हेलो हेलो। आ जाओ भाई। जुकाम हो गया रे। आ जाओ भाई। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। नारनौल वाले की तो जुकाम हो गया भाई। एक के दिन गया था करता बार, उसी दिन जुकाम लगवा लिया। राम राम जी सारा ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर मैं दोपहर का टाइम में फिर से स्वागत करूं। तो सुना दो क्या अंतर है। आ जाओ भाई फटाफट से। करा मैं स्टार्ट। देखो भाई आप लोगों ने पता भी ना हरियाणा जीके की सीरीज शुरू कर रखी है और आज हमारी सीरीज की भाई 16वीं नंबर की क्लास है। और अभी आज का हमारा जो टॉपिक रहा भाई आपका 1857 की क्रांति। भाई 1857 की जो क्रांति थी मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आज हम इसको निपटाने का प्रयास करेंगे। साथ के साथ इसी क्लास के अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप अपना जो ऐप है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो जॉब्स टारगेट के नाम से। उधर आपको इस क्लास के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। जो भी मैं यहाँ पर सारा ज्ञान लिखूंगा आपने लिखा है मिल जाएगा नोट्स का। मैं आप उसका प्रिंट निकलवा के भी पढ़ सको हो। इसके अलावा ये क्लास है आपकी भाई अभी जैसे लाइव चलेगी, आधे घंटे बाद प्राइवेट कर दी जाएगी। उसका पता तब अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहिए तो वो भी अपने ऐप के ऊपर बैच है सीईटी का। सीईटी का अलग से बैच है 600 रुपये में। हरियाणा जीके का अलग से जो सा लेना चाहे उसका मैं वो वाला ले इसका है। जिन्हें कंप्लीट सीईटी की तैयारी करनी है, मेंटरशिप लेनी है और भाई ओके बोले अगर मॉक टेस्ट लेने हैं तो वो ये वाला कर लियो। और जिसने ओनली हरियाणा जीके चाहिए तो वो ये वाला कर लियो। ठीक है, मर्जी है तारी। स्टार्ट करा भाई। आज थोड़ी सी एनर्जी भाई डाउन दिख सका क्योंकि जुकाम हो रहा है। देखो भाई स्टार्ट करा। आ जाओ आ जाओ आगे आगे। वेरी गुड वेरी गुड। देखो भाई स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति में मेनली पहली चीज तो तमना बेरा होना चाहिए 1857 की क्रांति थी क्या चीज। भाई क्या चीज थी मेनली हुआ था। आप सारे ना बेरा है कि जो अंग्रेज होया करते ना वो अपने भारत वाले ना भी भाई सेना का में भर्ती कराया कर दे। और उस भर्ती का मैं क्या जबरदस्ती कराया कर दे। भर्ती तो कराया कर दे लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि जबरदस्ती भी करते थे। जबरदस्ती क्या कराया कर दे, जबरदस्ती क्या कराया कर दे कि वजह से मान लो क्या चीज हुई आई थी कि भाई जैसे जो बंदूकों का यूज कराया कर देना है उस बंदूक का मैं जो कारतूस यूज कराया कर दे उसके ऊपर भाई सुअर और गाय की चर्बी लगी होया कर दी भाई। ठीक है, अपन जो भारतीय सैनिक है वो मना कराया कर दे कि भाई हम तो चर्बी वाली जो चीज ऐसे उसना वो कारतूस कर दे मुँह गेल छीलने पड़ा कर दे, उनकी सील तोड़नी पड़ा कर दी। ठीक है, और अपन सैनिक मना कर दे भाई हम सील को ना तोड़ा। अंग्रेज ने क्या कर दे ब्लडी इंडियंस लोग तो सील तोड़ने का मौका चाहते हैं, तुमको मौका मिलने लग रहा है, तुम सील नहीं तोड़ोगे तो कहां जाओगे मूर्खों, तुम्हारी किस्मत में ही बिन सील तोड़ी हुई चीजें यूज करना है। ठीक है, तो भाई फिर आप ले लो बोले ना भाई हमने तो विरोध कर दिया। ठीक है, हमको नहीं ये चीज करा। तो 1857 में भाई वैसे जो इंडिया के लेवल की बात करें तो मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई थी। लेकिन आप ये हरियाणा जी के पढ़ने लगे रहे तो सारी चीजें आप हरियाणा की पढ़ेंगे। भाई हरियाणा के अंदर कहां से क्रांति की शुरुआत हुई थी, क्या कुछ मामला आया था। ठीक है, तो भाई 1857 के अंदर हरियाणा के अंदर जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो भाई हरियाणा के अंबाला से हुई थी। यही प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये 1857 की क्रांति वाला जो टॉपिक है ना है तो ये टॉपिक बहुत बड़ा, लेकिन एग्जामिनर है ना हर साल, क्योंकि आप देखो भाई अब 25 नंबर के हरियाणा जी क्या तो है कौन सारे क्रांति के प्रश्न गिरेगा और भी बहुत सारे टॉपिक है। तो इस टॉपिक में तो जो सबसे ज्यादा अभी तक हिस्ट्री के अंदर रिपीट हुआ वो यही प्रश्न हुआ 1857 की क्रांति की शुरुआत हरियाणा के अंदर से हुई कहां से थी, तो कहां से हुई थी, अंबाला से हुई थी। याद कैसे रखो, देखो कोई भी आप शरीर के अंदर भी कोई नई चीज की शुरुआत करते हो या कोई भी नई चीज डाल दिया करो तो कड़ता गेड़ा करो। बाड़ा का महता गेड़ो हो, पानी गेड़ो हो, सिर का महता गेड़ो हो, तेल लगाओ हो, सिरमा लगाओ हो। ठीक है, यानी कि अंबाला से क्या है भाई आपके यानी कि बालों से आपकी शुरुआत हुई। आपको जैसे मैं दिखाता हूं, एक सेकंड रुको, बाल को नहीं दिखाता ना डरो कड़ा गया ये रहा। जैसे देखो अपना हरियाणा के बाल भी कित हैं, अपने हरियाणा के जो बाल हैं वो भी तो अंबाला से हैं, यहीं से तो स्टार्ट होने लगी स्टार्टिंग सारी की सारी। तो 1857 की जो क्रांति है भाई वो भी आपकी कहां से शुरू हुई, अंबाला से हुई। अंबाला के अंदर सुना होगा आपने अंबाला कैंट। ठीक है, तो कब से स्टार्ट हुई आपकी मेनली हुई कब थी आप सभी को पता भी है 10 मई 1857 को। क्या भाई 1857 वाली जो क्रांति इसकी शुरुआत हुई थी। इंडिया लेवल की बात करें तो इंडिया लेवल के अंदर कहां पर हुई थी 1857 मेरठ की शुरुआत, यानी कि मेरठ। इसकी ट्रिक मैंने
इंडिया जीके करवाई थी उसके अंदर करवाई। देखो मेरठ से क्या बन गया आपका मेरण, रण का मतलब क्रांति तो है। 1857 में रण की शुरुआत हुई, यानी कि लड़ाई की जो युद्ध की शुरुआत कब हुई 1857 के अंदर हुई। ठीक है, तो 1857 में भाई इंडिया लेवल की बात करें तो मेरठ से, हरियाणा की बात करें तो अंबाला से क्रांति की शुरुआत आपकी हुई थी भाई। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी 1857 की क्रांति है, इसी क्रांति को, ये जो क्रांति आपकी, इस क्रांति का एक निक नेम भी था। उसका निक नेम क्या था? 14 की साल 14 की साल है भाई, यानी कि ये इस क्रांति का निक नेम था। मतलब ऐसा साल था जिसका मैं खूब 14 ही 14 था, मतलब जो आपका 14 ही 14 था। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या था आपका 14 की साल। ठीक है, तो 14 की साल कौन सी का साल का नाम था? 1857 की जो क्रांति वाला साल था, इस साल का क्या नाम था आपका? 14 की साल था भाई। ठीक है, और इस मुहावरे का अर्थ क्या है? एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है कि 14 की साल हरियाणवी मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है सत्ता की अवहेलना करना, यानी कि जो भी आपके ऊपर सरकार है आप उसका पालन ना करो, या फिर आप उसके ऑर्डरों को ना फॉलो करो, या आप उसका विरोध करो, यानी कि सत्ता की अवहेलना करना। जो भी आपकी सत्ता है, सरकार है, उसकी अवहेलना करना ही क्या है आपका 14 की साल का मतलब है। आगे चीज समझ में, तो भाई ये चीज आपको याद रखनी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और यही प्रश्न आपका सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम के अंदर आता है। हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई आपकी? अंबाला से हुई। ठीक है, शुरुआत सारी जगह 10 में 1857। इंडिया लेवल की बात कर ले तो मेरठ से हुई थी। ठीक है, क्योंकि कोई भी नई चीज है टॉप लेवल से स्टार्ट होगी। टॉप लेवल के अंदर कौन? आपका अंबाला। तो क्रांति की शुरुआत भी कहां से? अंबाला से होगी। ठीक है, और इसी साल को जो 1857 वाला साल है, इसी को 14 की साल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भाई इस साल के अंदर भाई खूब ज्यादा मतलब ये समझो क्रांति हुई थी। और आपका क्या भाई सत्ता की अवहेलना करना क्या 14 की साल मुहावरे का अर्थ होता है। सिर्फ इतनी चीज आपको याद रखनी है। ठीक है भाई, आगे देखो भाई, आगे क्या है। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति की पूर्व सूचना एक गद्दार डैश ने अंग्रेजों को दी थी भाई। किस एक गद्दार भाई? देखो डैश कम है तो भाई सी भरिया करा। ठीक है, एक गद्दार था भाई, सी टाइप का आदमी था, जो सी टाइप का चार्जर और एक सी टाइप का आदमी था, C4 कैट। ठीक है, इस आदमी ने के भाई अंग्रेजा थी पहला ही सूचना दी थी। मतलब क्या था अपना जो अंबाला कैंट होया करता उसका में सारी प्रोसेस चलने लग रही थी, लोग विरोध के लिए इकट्ठा होने लग रहे थे, सारे के सारे सैनिक भी। ठीक है, सारा सौदा तैयार होने लग रहा था। और उसके बाद क्या भाई एक सैनिक था जो गद्दार था, और उस सैनिक ने क्या किया भाई पहला वह सूचना जाए कि अंग्रेजा दे दी भाई आड़ तो क्रांति की शुरुआत होने लग रही है, तो हम तैयारी कर लो तारी। और उसके बाद अंग्रेजों ने भाई अपनी पूरी फौज खड़ी कर दी। जो अब जैसे अपनी आर्मी थी, आर्मी का अंग्रेज सैनिक भी थे, अपने हिंदुस्तानी भी थे, तो अंग्रेजा ने क्यों अंग्रेजी वाले सैनिकों की सारी फौज खड़ी कर दी, लाड़ खड़े हो जाएंगे, विरोध करेंगे, क्रांति करेंगे। ठीक है, तो गद्दार सैनिक था कौन? आप लोगों को पता है गद्दारी कौन करता है? जो काला नाग होता है वो गद्दारी करता है। और इसके अंदर काला नाग कौन है? श्याम सिंह। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाए। सैनिक जो श्याम सिंह था, इसने क्या शाम का टाइम पे, इवनिंग के टाइम पर क्या भाई इसने गद्दारी करी, और इसी ने क्या है अंग्रेजों को पहले जाके सूचना दे दी कि हाँ भाई नो 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 आओ है। ठीक है, तारा विरोध करेंगे, तारी गोब भी खोद देंगे, और तारा एक आधी गोली और काट देंगे, फचक फचक देसी अंग्रेजों समझ जाओ। ठीक है, तो वो गद्दार कौन था? सैनिक श्याम सिंह। आखिरी में यो भी ठोक दिया था अंग्रेजा ना। ठीक है, तो यानी कि 1857 की क्रांति की शुरुआत की पूर्व सूचना किसने दी थी? एक गद्दार सैनिक था श्याम सिंह। इसको देखो श्याम का मतलब इवनिंग पे, जब भी इवनिंग की टाइम होती है, देखो श्याम का मतलब क्या हो गया? इवनिंग का टाइम। और इवनिंग कैसी होती है? काली होती है। और काली जो चीजें होती है क्या होती है? वो हमेशा गद्दार ही होती हैं। काली चीजों का मतलब यानी कि जैसे मान लो सांप हो गया, सांप, काला सांप गद्दारी ये करे अगर है नु तो कौन भाई वफादारी करेगा के मेरा सांप थी तम दूध सांप पुचक देसी मार जाओ डंक। ठीक है, तो यानी कि सैनिक श्याम सिंह था जिसने भाई अंग्रेजों को पहले ही सूचना दे दी थी भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा है? 1857 में रोहतक में क्रांति की शुरुआत किसने की थी? दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि रोहतक के अंदर क्रांति की शुरुआत 1857 में किसके द्वारा करी गई थी? यह प्रश्न आपका एग्जाम के अंदर भी बहुत बार आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लेना भाई, सबसे इंपोर्टेंट। जैसे अभी मैंने बताया था ना, यो श्याम सिंह वाला तो के बेरा एक दो बार आया हो, जैसे अंबाला वाला सबसे ज्यादा बार आया है, उसी टाइप से जो रोहतक के अंदर क्रांति की शुरुआत थी ये किसके द्वारा करी गई थी? ये प्रश्न भी आपका एग्जाम के अंदर बहुत बार आया है। मुसलमानों ने, रांगड़ों ने, ए और बी दोनों, या इनके अंदर से कोई नहीं? बताओ फटाफट से। आप भी काली शर्ट पहने हो मेरे बट्टे से देख गए, बताओ भाई। देखो देखो, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। एक जना स्पेशल एक थी बतावा है। देखो भाई, आपको मैंने पहले भी एक चीज बताई थी, कभी भी पेपर के अंदर ए और बी दो ऑप्शन दिखे भाई, ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त सभी दिखा है,
उपरोक्त सभी। तो इस केस के अंदर मैंने क्या बताया था भाई, इन्हीं ऑप्शनों के टिक्का मारना अगर आपको प्रश्न ना आता हो तो की बात, अगर आता है तो उस केस में जो सा ऑप्शन आपको आता है उसके टिक्का मारना, अगर तुक्का मारना तो इन दो के अंदर ही तुक्का मारना। ठीक है, तो यहां पर भाई देखो अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो भी अच्छी बात है। तो ए और बी दोनों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन 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 एग्जाम के देखो मुसलमानों ने भी क्रांति की शुरुआत करी थी, रांगड़ों ने भी करी थी, लेकिन एग्जाम के अंदर जैसे मैंने 2-3 एग्जाम और भी देखे प्रीवियस ईयर के, अब जैसे एक एग्जाम था उसके अंदर तो इन दोनों के नाम लिख रखे थे, लेकिन एचएसएससी का ये एक और एग्जाम था, मतलब कि एक और तो 2-3 और एग्जाम देखे थे ना, जिसके अंदर सिर्फ एक रांगड़ ऑप्शन छपा मिलेगा आपको। ठीक है, ओनली रांगड़ भी मिल सकता है, मैं आपको पहले बताने लग रहा हूं, क्या पता आपको ये मुसलमान ऑप्शन ना भी दिखे। ठीक है, 2-3 मैंने देखा भाई सिर्फ एक ही एग्जाम ऐसा था जिसके अंदर ये दोनों ऑप्शन थे। ठीक है, बाकी के जो मैंने 3-4 एग्जाम देखे प्रीवियस ईयर के, उसके अंदर भाई सिर्फ रांगड़ था। तो रांगड़ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पक्का याद कर लेना, चाहे मुसलमान भूल भी जाइए, लेकिन फिर भी आप दोनों आना साथ लेके जाना ताकि कोई सा भी आ जाए, दोनों आती आप उधेड़ जाएंगे। ठीक है, तो इन 1857 में रोहतक के अंदर क्रांति की शुरुआत किसी ने, मुसलमानों रांगड़ों ने की थी। याद कैसे रखो, देखो रांगड़ से क्या बन गया, रांडे। देखो ये गैट आते हैं तो रांडे बन गए। ठीक है, रांडा किसको बोले आता है हरियाणा के अंदर भाई, जिसकी शादी ना हुई होती ना उसको रांडा बोलते हैं। ऐसा नर जो कि अविवाहित है उसको रांडा बोला जाता है। जैसे आप सभी हो जो भी ये वीडियो देखने लग रहे हो, आप सारे के हो रांडे हो, क्योंकि अभी आप लोगों की है भाई शादी नहीं हुई है। ठीक है, जिसकी भी शादी हो जाती है उसको विवाहित बोल देते, जिसकी शादी नहीं हुई भाई उसकी बोले रांडा बोलेंगे। और रांडे हो के ज्ञानता रे जितने जारी मारते फिर होता है। ठीक है, यानी कि रांगड़ों ने और रांडे क्या, रांडे हमेशा रोते रहते हैं, रोहतक से रोना एक ही दुख रोंदे रहा है, ब्याह करवा दो कोई, ब्याह करवा दो कोई, ब्याह होना नहीं। तो रांडे क्या हमेशा रोते रहते हैं, यानी कि रांगड़ों ने क्या भाई रोहतक से क्रांति की शुरुआत करी थी, और साथ में उनके मुस्लिम भी थे, वो भी इनके साथ थे। मुस्लिम समुदाय के लोग क्या बोले कोई बात ना रांडो, हमारा पास बहुत ज्यादा बीवियां हुए हैं, एक 2 दे देंगे तार रोण में हम तारी सहमति, वो मतलब कि वो करा भाई अच्छी बात है। ठीक है, तो चीजें होगी कंसीडर आपकी, देखो कौन कौन सी आपकी, एक तो मुसलमान और एक आपके रांगड़, इन दोनों ने क्या भाई 1857 की क्रांति के अंदर क्या रोहतक से क्रांति की शुरुआत करी थी। ये सब पहला बोले हम कराएं क्रांति की शुरुआत। ठीक है, रांगड़ शब्द जरूर याद रख लियो। ठीक है, अगला देखो अगला क्या है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले किसे फांसी दी गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, सबसे पहला अंग्रेजा ने किस लग फांसी तोड़ा था, बता बना खूब ज्यादा विरोध कर लिया, सब की में कर लिया, एक तोड़ाएंगे हम फांसी। ठीक है, तो सबसे पहले आप मान लो, देखो आज तक किसी ने किसी को मान लो फांसी पे नहीं तोड़ा। ठीक है, और आप सबसे पहले अगर किसी को, जैसे मान लो यार, अब आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों को आज तक मान लो कोई जेल में नहीं गया, जैसे आप सभी साथी तैयारी करने लग रहे हो, अगर जेल के अंदर एक चक्कर काटा होगा ना तो नौकरी मिलेगी नहीं। मान लो आज तक आपने मान लो कभी जेल देखी भी ना हो। ठीक है, और मान लो कि अगर आपने एक बार जेल के दर्शन कर लिए, मतलब आपके ऊपर कोई केस लग गया, कुछ भी लगा लो, आपकी जेल होगी, एक दिन खातर भी लगा लो, तो उस चीज तक क्या हुआ है कि आपके अंदर का जो डर है ना वो खुल जाएगा कि हाँ भाई एक बार जेल में जाए तो यार जेल फैमिलियर सी चीज हो रही है, आंधे रहा चक्कर लाग दे रहा है। ठीक है, मतलब एक डालता रेगुलर कस्टमर बन जाओगे तब। लेकिन अगर जब तक आप एक भी बार जेल के अंदर नहीं गए हो, आपको डर रहेगा कि वो भाई जेल किसी होंगी होगी, भीतर किसी लोग पाओगे, किसा खाना पाओगा, ये डर रहा है। तो सेम टू सेम ये चीज है, जब तक एक भी आदमी फांसी नहीं टूटा था तब तक लोगों के अंदर डर था कि ओ भाई बेरा ने कुकर फांसी तोड़ेंगे, कुकर क्या होगा। जो करे एक आदमी फांसी टूट लिया, ठीक है, तो मतलब जो पहला आदमी फांसी टूटेगा वो तो रहम की भीखे मांगेगा कि प्लीज मुझे बख्श दो, मेरे पर गलती होगी कि मैं क्रांति का मैं हिस्सा ले लिया, मेरी फांसी ना तोड़ो, यह चीज बोलेगा अगला। ठीक है, तो वह चीज है भाई इसके अंदर भी देखो क्या है भाई, सबसे पहले किसे फांसी दी गई, तो सबसे पहले नंबर पर किसको दी गई थी, आपका अब्दुल रहमान खान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बताने लगे रहा हूं, बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर कि 1857 की क्रांति के अंदर अंग्रेजों ने सबसे पहले फांसी किसको दी, अब्दुल रहमान खान, क्योंकि देखो ये सबसे पहला आदमी था, और सबसे पहला आदमी के भीख मांगेगा, दोबारा दूसरा चक्कर काटे हुआ फिर थोड़ी ना भीख मांगा, तो इसने सबसे पहला प्लीज मेरे ऊपर रहम करो, मैं तो पहला बंदा हूं, मेरे से पहली बार गलती हो गई, मेरे को रहम की भीख दे दो, प्लीज मुझे फांसी ना दो। ठीक है, तो इस टाइप की जो रहम की भीख थी किसने मांगी थी, अब्दुल रहमान खान ने मांगी थी रहम की भीख। क्यों, क्योंकि इसको क्या पहली बार फांसी तोड़ने लग रहे थे। चीजें आई समझ में। ठीक है, दूसरी चीज, ये कहां का नवाब था, मैंने आपको कल भी चीजें बताई थी, परसों वाली क्लास में, झज्जर का। ये कहां का था भाई, झज्जर का नवाब था। ठीक है, और इसने क्रांति का नेतृत्व कराया था, इसलिए इसको फांसी तोड़ने लग रहे थे। यानी अब्दुल रहमान खान, प्रश्न आता है कि अब्दुल रहमान खान ने कहां से क्रांति का नेतृत्व किया था, या प्रश्न आ जाए कि झज्जर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो अब्दुल रहमान खान। ये क्या बोला भाई, मेरे तो प्रदेश के भी हालात क्या है पहले से ही जर्जर है। जर्जर का मतलब क्या होता है, जर्जर का मतलब क्या
भाई मेरे तो प्रदेश के हालात में जहां का राजा हूं नवाब हूं उड़े के तो हालात है पहला तो खराब है, पहला जर्जर कंडीशन में सारा प्रदेश, ऊपर तो ताम मेरी फांसी दे दोगे, ठीक है, प्लीज मुझे रहम की भीख दो, ठीक है, यूं कहने लग रहा है। तो यानी कि अब्दुल रहमान खान कहां से भाई, झज्जर से क्या भाई इसने क्रांति का नेतृत्व कराया था, कौन सी 1857 की क्रांति के अंदर में, ठीक है। अब इसी चीज के अंदर एक और चीज की बात कर लेते हैं कि 1857 की क्रांति में अब तो मैंने पढ़ लिया भाई किसे सबसे पहले फांसी दी गई। अब बात करते हैं भाई किसे सबसे लास्ट में फांसी दी गई, किसे है 1857 की क्रांति के अंदर सबसे आखिरी में फांसी दी गई, लास्ट का में फांसी किस लग दी गई, ये प्रश्न पूछा गया, ये भी आपका आया उड़ा है, फांसी दी गई, बताओ भाई। अभी तक आप बात करी सबसे पहला किस लग दी, सर रॉयल लाइब्रेरी टोहाना से 17 स्टूडेंट, धन्यवाद भाई। एक सेकंड रुकिए भाई। देखो भाई, अब देखो सबसे जो लास्ट में थी आया क्या किसी का, किसी का आया वो रोसेट हो रहे कि मैं लग रहे, अरे बताओ बताओ बताओ, आया कोई सा का, कोई सा ना को नहीं आंदा, सारे नुए डफर पड़े हैं, ठीक है। तो देखो भाई किसको मिली थी, तो सबसे लास्ट के अंदर फांसी किसको मिली थी, तो वो मिली थी भाई राजा नाहर सिंह को। किसको मिली थी, राजा नाहर सिंह को क्या है भाई सबसे लास्ट के अंदर फांसी दी गई थी। ये कहां के नवाब थे, ठीक है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये राजा नाहर सिंह वाला है, इसका ये लास्ट वाला जो सबसे लास्ट में फांसी दी गई, ये प्रश्न तो सिर्फ एक ही बार पूछा है, लेकिन ये प्रश्न सबसे ज्यादा बार पूछ चुके हैं भाई कि राजा नाहर सिंह कहां के नवाब थे। या फिर आ जाए बल्लभगढ़ से है, क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, बल्लभगढ़ से भाई 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो वो किसने किया था भाई, वो आपके राजा नाहर सिंह ने किया था। और ये प्रश्न भाई सबसे लास्ट में फांसी भी किसको दी गई थी, राजा नाहर सिंह को। ये तो सिर्फ एक बार आया है, लेकिन ये बल्लभगढ़ वाला भाई तो हर साल आया है, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखो, देखो भाई सबसे लास्ट में फांसी किसको देगोगे कि जो किसी से भी नहीं हारेगा, नाहर का मतलब क्या हो, ना हारा भाई, किसी से भी नहीं हारा, ठीक है। सबसे लास्ट में तो फांसी उसी को मिलेगी, और चाहे कितना भी बल लगा लो, बल्लभगढ़ से कितना भी बल कितना भी फोर्स लगा लो भाई तो भी नहीं हारा, ठीक है। तो वो कौन हो गया आपका बल्लभगढ़ का राजा नाहर सिंह। नाहर का मतलब ना हारा, कौन है हारा भाई हो, ठीक है। तो ये देखो ये दो चीजें याद हुई, एक बार दोबारा से रिवाइंड करोगे। सबसे पहले फांसी किसको दी गई, जो क्या है रहम की भीख मांगा, क्यों, क्योंकि उसके प्रदेश के जर्जर हालात थे खराब, प्लीज मुझे रहम की भीख दो, यानी अब्दुल रहमान खान। सबसे लास्ट में किसको दी, जो लास्ट तक नहीं आ रहा, नाहर सिंह, ठीक है। कहां का नवाब था आपका, बल्लभगढ़ से कितना भी बल लगा लो नहीं हारूंगा, ठीक है। और यहां पर क्या इसके हालात ही जर्जर थे। तो ये दो नाम याद हुए, झज्जर से क्रांति का नेतृत्व किसने, अब्दुल रहमान खान ने, ठीक है। और बल्लभगढ़ से क्रांति का नेतृत्व किसने किया, आपका राजा नाहर सिंह ने। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको पहले बताने लग रहा हूं, ठीक है। तो ये नेतृत्व याद होने चाहिए, कहां से किसने लीडरशिप करी। गुरुजी मेरे मित्र प्रवीण और पोला सिंह का आपस में चक्कर चल रहा है, दोनों का शुद्धिकरण करवाना भाई। विकास, प्रवीण और पोला सिंह का अगर चक्कर चल रहा है तो शुद्धिकरण तो करवाना जरूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और फिर वह कौन देखी थी, वह वीडियो आई थी, वह कौन सी थी, ओ तेरा तो पेट भी यहाँ से निकला हुआ है, तेरे का तो चढ़ गई है और पिएगा, वाली वीडियो वाला काम हो जाएगा भाई। आगे चलो, देखो अगला क्या आपका 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का सर्वाधिक साथ देने वाली रियासत कौन सी थी। अब बताओ भाई सबसे ज्यादा साथ अंग्रेजों का दिया किसने था भाई, बताओ। ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम के अंदर बार बार आता है। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का सबसे ज्यादा, अब आपको पता, देखो 1857 की क्रांति थी, उस टाइम बहुत सारी रियासत थी भाई, अलग अलग, जैसे हरियाणा के अंदर अभी जिले बटे हुए ना, उसी टाइप से रियासत बोलते थे उनको भाई, यो जिला है या रियासत है, वह रियासत है, ठीक है। तो उस टाइम भाई एक रियासत होया कर दी, जिस रियासत ना कि भाई अंग्रेजा का सबका गणा साथ दिया था, टॉप लेवल पर उसने सारे में गणा साथ दिया, बोले आम देवांगे तारा साथ, ठीक है, चाहे और कोई साथ देवे ना देवे। ऐसा उन्होंने क्यों दिया, अब आपको पता, अगर आप किसी भी क्रांति के अंदर, किसी भी आंदोलन के अंदर, किसी भी विरोध के अंदर उतरोगे तो आपकी जान जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, आपकी जिंदगी जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। और
अगर आप जैसे मान लो आप सरकार के विरुद्ध प्रोटेस्ट करने लग रहे हो, तो आपकी उसके अंदर संभावना रही, क्या पता पुलिस लाठी चार्ज कर दे, फायरिंग कर दे, तो तारीख आता है जान जा सके। अगर आपको अपनी जिंदगी प्यारी होगी तो आप क्या हो उस क्रांति के अंदर नहीं जाओगे, कोई ना जाओ ना, आप सरकार का बल्कि साथ दोगे ना। तो जिंदगी किसको प्यारी थी? जींद को अपनी जिंदगी सबसे ज्यादा प्यारी थी, और इसी वजह से क्या जींद ने 1857 की क्रांति के अंदर क्या अंग्रेजों का साथ दिया। ये ना तुम्हारी जिंदगी प्यारी है, हमना को नहीं विरोध करना, ठीक है, हम तो सरकार का साथ देवांगे, अंग्रेजा का साथ देवांगे, हमना को ना तारता मतलब, ठीक है, ताम तारी क्रांति करो, हमना को नहीं होना स्वतंत्र, हम तो इन कंट्री काम कर ले, हमना हमारी जिंदगी प्यारी। तो जिंदगी से क्या हमने जींद, तो जींद ने क्या है भाई 1857 की क्रांति के अंग्रेजों का सबसे ज्यादा साथ दिया था। यहां के राजा का भी नाम पूछा जाता है, ऐसा कौन सा नीच राजा था जिसने नाटक का साथ दिया? तो राजा स्वरूप सिंह। राजा क्या था? स्वरूप सिंह। इसको क्या, इसको तो अपना रूप प्यारा था, मेरा तो रूप सही होना चाहिए। ये मान लो खाम खा विरोध में उतर जाए, एक आधा लठ लाठ लाग जाए, पर स्वरूप सिंह का रूप बिगड़ जाए, लेकिन इसको तो अपना रूप प्यारा था। जिंदा रहेगा तभी तो रूप बचेगा, ठीक है, जिंदा रहेगा नहीं तो रूप कड़ता बचेगा। यानी स्वरूप सिंह था जींद का जो राजा था, ठीक है, इसने क्या था अंग्रेजों का सबसे ज्यादा आपका साथ दिया था 1857 की क्रांति के दौरान। चीज दिमाग में घुस गई, ठीक है, कौन ही लिखड़ा है, आगा चाला, आगा देखो भाई। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज सेनापति एनसन को कहां मर गया था, कहां मारा गया था, ये हुआ बताओ भाई। 1857 की जो क्रांति थी उसके अंदर एक अंग्रेज सेनापति आया करता जिसका नाम था एनसन, ठीक है। इस एनसन को भाई कहां पर मारा गया था ये प्रश्न पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। आया सिर्फ एक ही बार है, तो हो सकता है क्या पता आगे भी आ जाओ, लेकिन आप तो सारा सिलेबस कवर अप करना है, ठीक है। तो बताओ पानीपत के अंदर, रोहतक के अंदर, सोनीपत के अंदर या फरीदाबाद के अंदर कहां पर अंग्रेज सेनापति थी मारा? यानी कि भाई आप देखो जो गणी एन टेन करेगा, आप ना बेरा अपना हरियाणा का क्या सिस्टम हो, जो फालतू ही गणी एन टेन करे ना भाई, पानी पानी तो ही मार दिया चुल्लू भर पानी का मैं भी नाश्ती डब हो गई, ठीक है। यानी कि पानी से क्या बनेगा आपका पानीपत। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। जो ये था यो एन सेन क्या था, गणा एंड बैंड सेंड करा था, ठीक है, नो कर दूंगा, नो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढिमकाना कर दूंगा, नो करे से घनी एंड बैंड सेंड मारा था। आप लोग बोले एंड बैंड सेंड तेरा तो चुल्लू पर पानी में डुबोगी मार दें। यानी पानी से क्या है वह, पानी से आपका पानीपत है आपका। यहां पर क्या था, जो अंग्रेज सेनापति था एन सेन, भाई इसको मारा गया था 1857 की क्रांति के दौरान। अपने हरियाणा ने ठोक दिया, गणा एंड सेंड करा था, पानी में डुबोगी मार दिया, ठीक है, चुल्लू पर पानी में नाश्ती डुबो यार साफ आई समझ में। तो 1857 की क्रांति अंग्रेज सेनापति था जो एनसेन, उसको कहां पर मारा गया? पानीपत के अंदर। याद कैसे रखो, जो ज्यादा एंड बैंड सेंड करते उसको तो हम चुल्लू भर पानी के अंदर भी डुबोगी मार दिया। बंदूक तो लगा देगा नहीं, बंदूक का हाथे को लगावा, ठीक है, बिना बंदूक का हाथ लगाए चुल्लू भर पानी लिया, थेड़ी का मैं नाश्ती डुबोई साफ, ठीक है। आगे देखो गला क्या है। 1857 की क्रांति में रेवाड़ी के शासक राव तुलाराम ने कहां जाकर शरण ली थी? यह भी इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका राव तुलाराम, ये एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है कि रै से रेवाड़ी में, आपको पहले देखो रै से रेवाड़ी और रै से ही राव तुलाराम, ये बहुत बार आता है। राव तुलाराम कहां के शासक थे, या रेवाड़ी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने कराया था? तो एक के नाम धरती याद रखना, कौन? आपका राव तुलाराम। रै से रेवाड़ी, रै से राव तुलाराम। तो ये भाई आपके कहां पर चले गए थे भाई, मतलब कि क्रांति के अंदर भाई इनके अंदर, मतलब ये आर की कगार पर पहुंच गए थे, सारा सौदा लुट गया था रेवाड़ी का, सब किमें हो गया था। आखिरी महीना कड़ब आ जाना पड़ा, कड़ जागी शरण लेनी पड़ी कि प्लीज हमारी हेल्प करो। तो आखिरी में भाई ना अफगानिस्तान के अंदर जाना पड़ा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अफगानिस्तान के अंदर जाके कि भाई इन्होंने रैम की भीख मांगी कि प्लीज हमारी हेल्प करो, हम क्रांति के अंदर हारने लग रहे हैं, अंग्रेज हमारे ऊपर कब्जा लग रहे हैं कारण, प्लीज, ठीक है। यानी कि आप इसको देखो कैसे रखो, देखो राव तुलाराम, तुला से हो गया भाई, तुला से तराजू, तोलना, तोलते किसके अंदर हो, तोलना, ठीक है। राव तुलाराम साहब क्या थे, वो भाई भारत हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे अफगानिस्तान हो, ठीक है, तो पाकिस्तान तो अपना भारत का अंदर था उस टाइम में, ठीक है, मतलब कि आसपास के देश हो चाहे भारत, उन सबको क्या है एक ही थाली के अंदर तोलते थे, ठीक है। मतलब लोग कौन देखा करते कि हाँ अपना भारत ऐड बड़ा है, आठ कितने हेल्प ले लिया है, बोला कोई बात ना, अफगानिस्तान भी अपना पड़ोसी देश, उस टाइम तो अफगानिस्तान अपना पड़ोसी देश होया करता, भी अपना पड़ोसी देश है, इन पर हेल्प ले लेंगे, ठीक है। तो आप ना किस पे हेल्प ली थी? अफगानिस्तान पर है भाई, राव तुलाराम साहब ने हेल्प ली। ये क्या थे, सबको एक तराजू में तोलते थे, और अपना सब पड़ोसी ज्यादा जो करीबी दोस्त था वो कौन था उस टाइम? अफगानिस्तान होया करता। बांग्लादेश तो पाछा बने हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान, ठीक है, सब पड़ोसी कौन सा था आपका? अफगानिस्तान था, जो कि अपना जो पाकिस्तान तो अपना भारत का में था, ठीक है, अपना जो सारा कौन सा लगा करता? अफगानिस्तान था, ठीक है। सारी क्रांति हरियाणा का में शुरू होता, हरियाणा का नजदीक तो अफगानिस्तान में पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि अफगानिस्तान के अंदर क्या जाके भाई राव तुलाराम जी ने शरण ली थी,
ठीक है, चीजें यहां तक क्लियर है। आगे चलें, आगे देखो भाई क्या 1857 की क्रांति के समय हरियाणा का कौन वीर सेनानी मेरठ का नायाब कोतवाल था भाई, बताओ। ये अब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भाई मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि भाई जो 1857 की क्रांति उसकी मेनली शुरुआत हुई कहां से थी? मेरठ से हुई थी। मैंने आपको बताया था ना 1857 के अंदर क्या 10 मई 1857 में रण की शुरुआत हुई। मेरठ से क्या बन गया आपका? मेरठ से मैंने क्या ट्रिक बताई? मेरण, यानी कि भाई रण का मतलब क्या था? रण का मतलब क्रांति। 1857 में रण की यानी कि लड़ाई की शुरुआत हुई, यानी मेरण से क्या बन गया? मेरठ से हुई क्रांति की शुरुआत, सीधी सी बात है। अब मेरठ से अगर क्रांति की शुरुआत हुई तो अभी मेरठ से रिलेटेड भी एक प्रश्न पूछ लेंगे कि भाई मेरठ का उस टाइम नायाब जो कोतवाल था वो कौन था? कोतवाल का मतलब समझते हो? कोतवाल का मतलब जैसे अभी जो पुलिस वाले होते ना, तो उस टाइम पुलिस वालों को कोतवाल बोला जाया करता। भैया कोतवाल है, ये कोतवाल साहब है, मतलब कोतवाल का मतलब जो उस जिले की प्रोटेक्शन करा उसको कोतवाल बोला डालता। तो उस टाइम जो नायाब कोतवाल था वो कौन था? ये प्रश्न पूछा गया है। गोपाल दास, राहुल शर्मा, राव कृष्ण गोपाल या वीरेंद्र सिंह, कौन उस टाइम भाई आपके मेरठ के मतलब कि नायाब कोतवाल थे? और वो हरियाणा से बिलोंग करते थे, इसीलिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो हरियाणा से बिलोंग करते थे ना, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो कौन थे आपके भाई? राव कृष्ण गोपाल भाई, राव कृष्ण गोपाल हैं भाई, वो मेनली क्या थे? मेरठ के आपके कोतवाल साहब थे। देखो इसको कैसे रखो। अब आप ये देखो, अगर कहीं पर भी क्रांति होने लग रही है या कुछ भी होने लग रहा है, अब अंग्रेजा नु बेरा था कि भारत वाले के हैं सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है, उनने का काबू में आ सके हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा मानते हैं। तो उन्होंने क्या करा भाई, जो कृष्ण और गोपाल ऐसा व्यक्ति को बनाया कि भाई जिसके नाम के अंदर भी कृष्ण है और गोपाल भी है, भगवान श्री कृष्ण के ही दोनों तीनों नाम है उसके नाम के अंदर ही। ऐसे व्यक्ति को अगर हम भाई कोतवाल बना दिया तो लोग उस ताप पे दब जाएंगे, सोचे ओ भाई अपने भारत का है और नाम में कृष्ण भी है और गोपाल भी, इसकी बात तो मान लो। ठीक है, तो यानी कि राव कृष्ण गोपाल भाई इसको स्पेशल मेरठ का कोतवाल बना दिया गया ताकि भाई क्रांति को दबा दे। ठीक है, यह चीज हुई थी, लेकिन अपने नहीं दबे। हरियाणवी हां दबाया कोन्या कर दे। ठीक है भाई, तो अपने कोन्या दबे, तो सीधी सी बात है राव कृष्ण गोपाल इंपॉर्टेंट नाम है भाई। सर बाड़ू कैथल में है, आप फतेहाबाद बोल रहे हो। अमित शाह मेरे भाई, मन्ना भी बेरा है कि बाड़ू कैथल गांव है, बाड़ू का टिल्ला भी कैथल गांव है, मना बेरा है, लेकिन भाई वो पर्सन ही एज इट इज आ रहा था। ठीक है, मन्ना को नहीं बनाया वो पर्सन जो आपका प्रीवियस ईयर है उसके अंदर एज इट इज आ रहा था। HSSC का मजा के मारो सिर मेरे तिना को। करा आगे देखो, यह चीज याद होगी। राव कृष्ण गोपाल ये क्या थे उस टाइम मेरठ के कोतवाल थे जो कि हरियाणा से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आपका झज्जर, बल्लभगढ़ व फर्रुखनगर के नवाबों को फांसी दिए जाने का विवरण किस पत्रिका में मिलता है? जैसे जो एक झज्जर का नवाब होया करता, एक बल्लभगढ़ का आया करता, एक फर्रुखनगर, मतलब कि यहां से भी इनके जो नवाब थे उन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था, तो भाई इनको फांसी तोड़ दिया गया। इस चीज की जो न्यूज है ये कौन सी पत्रिका के अंदर छपी थी? प्रश्न पूछा। गजट पत्रिका, चांद पत्रिका, सदाबहार पत्रिका, ये इनमें से कोई नहीं, बताओ। आसान सा प्रश्न है लेकिन बहुत कम बच्चों को आता मिलेगा। बलर कहां पे होने लग रहा है भाई? शामी तो खड़ा हूं। बताओ भाई। देखो भाई, वेरी गुड, बी आंसर है, बी का चांद पत्रिका, वेरी गुड भाई, बिल्कुल सही है। चांद पत्रिका बिल्कुल सही है भाई। चांद पत्रिका जो थी भाई इसके अंदर मेनली इन चीजों का विवरण मिलता है। झज्जर, बल्लभगढ़ और जो फर्रुखनगर के नवाब थे भाई इनको भी फांसी दे दी गई भाई। ये भी अंग्रेजा के खिलाफ बोलन थे, ये भी विद्रोह लगे रहे थे करण, तो इनको भी फांसी दे दी गई। कि इसका विवरण किसके अंदर मिला? हमको चांद पत्रिका के अंदर मिला। याद कैसे रखो भाई, ये भी क्या चांद बन गए भाई। ठीक है, अब कोई मृत हो जाता, किसी की फांसी तोड़ दिया, तो उसकी खबर किस अखबार का? स्पेशल एक पत्रिका काट दी अंग्रेजा ने
बोले चांद पत्रिका। इसका में भारत वाले जितने भी जने चांद बन जाएंगे ना, जितने देवी हम फांसी तोड़ जाए, उन सारे का विवरण किसका में देवाएं? चांद पत्रिका का में देवाएं। तो इसलिए क्या आपका चांद पत्रिका के अंदर क्या झज्जर, बल्लभगढ़ और इनके नवाबों के बारे में जानकारी आपको मिलती है भाई। अभी मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से रिवाइंड करोगे, झज्जर के नवाब कौन थे जिनको फांसी तोड़ा गया? झज्जर के नवाब अभी भी बताया था कि प्लीज मेरे तो प्रदेश के हालात भी क्या है, जर्जर हैं, खराब हैं, और आप मुझको ही सबसे पहले फांसी तोड़ने लग रहे हो, प्लीज मेरे ऊपर रहम खाओ। तो कौन था आपका? अब्दुल रहमान खान। कौन था भाई? झज्जर का जो नवाब था अब्दुल रहमान खान, जिनको क्या फांसी तोड़ा गया था, ठीक है। और इन्होंने भी 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। दूसरा व्यक्ति तो आपका फर्रुख नगर। फर्रुख जो नगर था, यहां का नवाब कौन था? इसका भी नाम होना चाहिए। तो वो कौन था आपका? नवाब अहमद अली। कौन था? नवाब अहमद अली है वो भाई, क्या है आपका? फर्रुख नगर का नवाब था। इसको कैसे याद रखो? देखो फर्रुख, फर्रुख से हो गया आपका रूखना। फर्रुख देखो, रूख से क्या बन गया आपका? रूसना, ठीक है। आपका जो रूसना तो उसको फर्रुख नगर, रूसना, ठीक है। और नवाब अहमद अली, यानी कि जिसके आपकी नजरों में कुछ अहमियत होती है, आप उसी से रुसोगे, ठीक है। अब मान लो आप नर हो, आपकी एक मादा मित्र है, ठीक है। अब मान लो कि आपकी मतलब कि आपकी मादा की नजरों में आपकी कुछ अहमियत होगी, तभी तो वो आपसे रुसेगी कि हाँ भाई आप उसको मनाने आओगे कि डार्लिंग प्लीज मान जा, गलती होगी, मैंने नो बोल दिया, नो बोल दिया, ठीक है। अगर आपके नजरों के अंदर आपकी मादा की अगर कोई अहमियत ही नहीं होगी, तो चाहे मादा कितनी रूस ले तो हम कोने मनाओ उसना, मान दो यह चीज तो आप 4 दिन की रोटी नहीं खाओ, तमना कोई फर्क को नहीं पड़ा। फर्क को यहाँ पड़ा तमना जब तारी इसकी नजर में कुछ अहमियत होगी, या फिर तारी नजर में इसकी कुछ अहमियत होगी, यानी अहमियत से क्या बन गया? अहमद, ठीक है। और फर्रुख नगर, यानी कि अगर आपसे कोई रूसती है तो उसका जो रूसना है उसके ऊपर फर्क कब पड़ेगा? जब क्या है आपकी नजरों में उसकी कुछ अहमियत होगी। यानी अहमद अली किससे है? फर्रुख नगर से क्रांति का नेतृत्व किसने कराया था? नवाब अहमद अली। नाम याद कर लो पहले बता। बल्लभगढ़ का मैंने बता लिया, कितना बल लगा लो ना आरू भाई, को नहीं आरू, यानी राजा नाहर सिंह, ठीक है। राजा नाहर सिंह ने कहां से क्रांति का नेतृत्व कराया था? बल्लभगढ़ से, ठीक है। फर्रुख नगर से कौन था आपका? नवाब अहमद अली। और आपका झज्जर से कौन था? अब्दुल रहमान खान। तीनों नाम याद हो गए। किस पत्रिका के अंदर आर्टिकल छपा था? इन तीनों की फांसी तोड़ दिया। चांद पत्रिका भाई, चांद बना दिया हमने, ठीक है। ये भी कोने वही फांसी टांग दिए हैं, ताम भी करो क्रांति तारे भी नो चांद बनाया जाए, यानी कि चांद पत्रिका के अंदर चीजें याद होगी। इतनी आगे चला, दिल्ली पुलिस में हूँ, सीईटी टारगेट है, रियलिटी हो। सुन लो भाई, टीचिंग स्टाइल अमेजिंग, धन्यवाद भाई दक्षु। सचिन नंदल सर, यहाँ लाइव में कुछ नर मादा से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई ये पंख पसारी बैठे रहो, जार हैं ये जार, ठीक है। इनकी प्रजाति जगह जगह मिलती भाई, बच की रहा करो इन तमादाओं, उड़ जा लेंगे बात। बड़े तेज आदमी हो वहीं, ठीक है भाई। कि है देखो भाई आगे नाहर सिंह रेवाड़ी का था, तो राव तुलाराम खड़ा का था। राव तुलाराम था कि बल्लभगढ़ का? बैटरी। देखो भाई 1857 की क्रांति के दौरान रोहतक का कलेक्टर कौन था भाई? ये प्रश्न भी एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है। 1857 की जो जिस टाइम क्रांति हुई थी उस टाइम रोहतक का कलेक्टर कौन था? कलेक्टर का मतलब हो गया उस टाइम जो का जो डीसी था रोहतक का, डीसी कौन था? ये प्रश्न भी 2 से 3 बार आ चुके हैं आपका प्रीवियस ईयर के अंदर। विलियम ब्लैक, जनरल डायर, टीडी फोरियत, या आपका विलियम लोच। कौन था भाई उस टाइम रोहतक का डीसी? कौन होया करता जिस टाइम क्या है भाई आपका 1857 की क्रांति हुई थी? तो वो कौन था भाई आपका? एक सेकंड, विलियम लोच भाई, ऑप्शन आपका विलियम लोच। देखो इसको कैसे, अब आप ये बताओ, अब आपको यहाँ का डीसी बनाया दिया, मना नुका जी रोहतक के डीसी हो, ठीक है। अब 1857 की क्रांति होने लग रही है। अब सीधी सी बात है कि आपके शासन काल के अंदर क्रांति होने लग रही है, लोग रोने लग रहे हैं, लोग तड़पने लग रहे हैं। इसका मतलब तो आपके अंदर कुछ कमी है, आप भी उसके अंदर भागीदार हो, कुछ ना कुछ तो लोचा आपने भी कराया है, ठीक है। यानी कि विलियम जो लोच है, लोच से क्या बन गया? लोचा, ठीक है। और जब भी आप कुछ ना कुछ लोचा करते हो, रोना पड़ेगा भाई, रोना पड़ेगा। लोचा करो ही ना, लोचे का मतलब क्या होता है? कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे, कुछ ना कुछ तो लोचा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यानी कि जब भी आप कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे, कुछ ना कुछ लोचा करोगे, तो सीधी सी बात भाई रोना पड़ेगा। इसे उल्टे कांड कराया ना करो जिसका रोना पड़ा है, ठीक है। छेड़खानी नहीं करोगे, फालतू की बकवासबाजी करोगे, कोई ना कोई पेल जाएगा, फिर हांडोगे पड़े पड़े ठीक से। तो ये लोचे ना कराया करो। उसी टाइम की बात है भाई, उसी टाइम थानेदार कौन होया करता भाई?
रोहतक का थानेदार कौन होया करता? तो भूरा सिंह भाई। भूरा सिंह क्या है आपका? रोहतक का थानेदार था जिस टाइम की आपका 1857 की क्रांति हुई थी। ये पूछा नहीं गया आज तक, फिर भी आपको बताने लगे कौन था आपका? भूरा सिंह था भाई। ठीक है, ये थानेदार क्यों बना दिया था? तो ये हरियाणा का, ठीक है, अनुसूचित इसका रंग भूरा है, नाम में भी भूरा लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए भी बना दिया रोहतक का थानेदार कौन है आपका? भूरा सिंह। ठीक है भाई, तो रोहतक का थानेदार कौन था? भूरा सिंह। इसका नाम डायरेक्ट याद कर लो, इसकी कोई ट्रिक को नहीं। ठीक है, कलेक्टर कौन था आपका? विलियम लोच। यानी कुछ ना कुछ लोचा करोगे तो रोना जरूर पड़ेगा। ठीक है, आगे चले। आगे नहीं, उससे पहले एक और चीज रह गया, अंबाला का और बताओ भाई। इसके अलावा अंबाला का भी पूछा जा सकता है, अंबाला का आपका डीसी कौन था? ये भी चीज लिख लो अंबाला का। तो अंबाला का कौन था भाई? अंबाला का था आपका टी.डी. फोरियत। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है, टी.डी. फोरियत। टी.डी. फोरियत कौन थे? वो आपके अंबाला के डीसी थे भाई। इसको कैसे याद रखो? इसको ऐसे याद रख लो, देखो भाई, जो डीसी बन जा है ना, जो भी डीसी बन जा है वो के बाला मात मार की घना फोरन लग जाए। फोरन का मतलब है ज्यादा चमड़ मारने लग जाए कि ओ मैं तो डीसी हूं। ठीक है, फोरियत से क्या होगा? फोरियत से होगा फोरना। ठीक है, फोरना ज्यादा हवाबाजी करने लगता, जो भी क्या है डीसी बन जाता हो, क्या बालों में हाथ मार के क्या है बार बार हवाबाजी करेगा। ओ मैं तो भाई डीसी हूं। ठीक है, देखो दो डीसी के नाम याद करें। रोहतक का कौन होगा? यानी कि जो लोचा करेगा वो रोएगा, विलियम लोच। दूसरी चीज आपकी क्या? थानेदार भूरा सिंह था। और रोहतक का अंबाला का डीसी पूछ ले, अंबाला का कलेक्टर पूछ ले, तो वो कौन था आपका? टी.डी. फोरियत। याद कैसे रहो? जो क्या है, जो डीसी बन जाओगे बाला में हाथ मार के फोरेगा अंदर ही छेछर करा कि हाँ मैं तो 900। ठीक है, चीजें इतनी याद होगी। आगे चलो भाई। 1857 को रोहतक में हुए गोलीकांड के विरोध में हिसार के किस डीसी को कचहरी में क्रांतिकारियों ने गोली मार दी? मतलब क्या होया? जैसे कि 1857 की क्रांति थी, आप लोगों को पता है कि अंग्रेजों ने क्रांति दबाने का पूरा प्रयास किया, और अंग्रेजा की नजर में अपनी कोई अहमियत को नहीं आया करती, अपना कोई आदमी मरे चे ना मरे। अब अपने तो जो सरकार है, सरकार तो क्या ऑर्डर देगी? मान लो कितने भी आंदोलन हुआ, मैंने लठ मार दो, लाठी चार्ज कर दो। गोली चलाने का आदेश तो कदे भी कौन देती सरकार, चाहे कितने दंगे भड़क दो, कुछ हो, गोली चलाने का आदेश कदे भी कौन दे सरकार। ठीक है, तो यो आदेश तो तांती मिलने था, लेकिन अंग्रेजा ने इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ा करता कि दे दो चे मारो सुश्रियाना। ठीक है, तो अंग्रेजा ने क्या किया? रोहतक का मैं भाई गोली चलाने का आदेश दे दिया लोगों पे, 3-4 लोग मर गए। इस हार का मैं क्या बोले लोग भाई, एक आधा की उसमें की थी, इसको सेटिंग भी मर गई। ठीक है, एक आधा की रोहतक की सेटिंग, रोहतक में सेटिंग थी भाई, एक आधा क्रांतिकारी की। ठीक है, वो मर गई भाई उस गोली कांड का। मैं तो तमना बेरा इस हार का में तो बड़े बड़े जार बैठे हैं, सार का उल्टा के बन गया जार, तो वो सारे के सारे जार इकट्ठे हो गए, तो बोले नू कुकर भाई हमारे दोस्त की सेटिंग का गोली मार दी। ठीक है, हम तो सारे इकट्ठे होंगे, विरोध करांगे। तो उन्ना के उस विरोध का मैं जो इशार का डीसी था ना, उड़ कचेरी में घुस गए, अरे इशार का डीसी ठोक दिया भाई, गोली मारी। तना हमारी सेटिंग का मारिया, तना कुकर मरवा दिया, अंग्रेज सरकार ने तारी को भी हम खोदा है। यानी वो कौन सा आदमी था? जॉन लॉरेंस, जॉन वेडरबर्न या नवाब बहादुरगंज, कौन सा था भाई? बेस्ट विशेज फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर ब्राइट करियर। अरे पढ़ ले, बेस्ट विशेज तो कुछ को नहीं हुआ है। अनवर खान होगा सर, कामुकता उत्पन्न हो रही है। कामुकता उत्पन्न हो रही है भाई। बुलेट देखा कि तेरा में खड़ा खुड़ा बुलेट, उसका सलेंसर देखा होगा। ठीक है, उसका प्रयोग कर ले। और भी गणी है, गाड़ी का हैंडल है, ठीक है, उसका प्रयोग कर ले। कोई पार्क पूरक हो आसपास, उसका पाइप हो, पाइप का प्रयोग कर ले। सबकी में शांत हो जाएगा भाई। सर जी काल एक नु कहा था कि ट्रिक तय कुछ ना हुआ है, वो ट्रिक करा हुआ है, उसका खुद का याद ना रहा, मन सुना दे फिर लागदार सिस्टम है ट्रिक आड़ा का। अरे भाई क्या बतावा ये। पानीपत लाइब्रेरी से 51, धन्यवाद भाई अर्जुन आर्या। अरे कहने दो भाई, अब मेरा क्या चीज़ है यार, हर तरीके के लोग हों समाज का भाई, किस किस का मुंह पकड़ा भाई, कहने दो ना मेरा है। प्राकृतिक ज्वलनशीलता होती है इंसान के अंदर। ठीक है, तो देखो कौन है आपका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन वेडरबर्न भाई। ऑप्शन आपका बी कहता है जॉन वेडरबर्न। अब ये देखो बर्न नाम आ गया, बर्न तो बर्न का मतलब ही क्या था? बर्न का मतलब होता है जलना। ये भी जलाया करता लोगों पर खूब। वेडरबर्न था, ये भी जलाया करता। इसका इस चीज की जलन होगी कि ओ भाई सार का कोई नागरिक है, इसकी कोई सेटिंग है, रोहतक कम है, उसका गोली मरवा दूं। इसने गोली मरवाई क्योंकि इनकी सरकार थी। फोन मिलाया रोहतक वाला डीसी द्वारा, डीसी साहब आड़े 4-5 जार भटका है, मेरी कोई महिला मित्र है को नहीं,
ठोक दे नालिया ना उड़ा ले डीसी ना गोली चलवा दी फचक 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 फचक, ठीक है। अपने सारा वाले भड़क गए, बोला तू बहुत घना बरन हुआ है, तू बहुत घना जड़ा है, ठीक है। और जारा का क्षेत्र में जड़ेगा तो ठोक दिया जाओगा, ठोक दिया भाई जॉन वेडरबर्न, ठीक है। नड़ा बड़िया करता खूब बूंदी फुगया कर दिसकी, ठीक है। जमा बूंद भर की थी, जो करियो माउस दिखा था ना माउस इस भर की काली थी जमा, ठीक है। तो क्या था जमा बूंदा जड़िया कर जड़ जड़ की जमा इसी हो रही थी। तो जमा जो जॉन वेडरबर्न था भाई खूब बड़िया करता बड़ बड़ की के अपने जार थे, जारा ने ठोक दिया यो जमा कोणमा लगाएगी पड़ा पड़ा नो कर रहा था ठीक से। तो जॉन वेडरबर्न भाई यह चीज याद रखिए। तो इस हार का डीसी कौन था? जॉन वेडरबर्न था, जिसकी क्या है उस टाइम हत्या कर दी गई थी। अब ये जॉन लॉरेंस कौन था? यो था भाई पंजाब का कमिश्नर। कौन था पंजाब का कमिश्नर? था हमने मेरा ई वाला जो लॉरेंस वो भी पंजाब तक बिलोंग करा है, ठीक है। ये तो डायरेक्ट याद रह जाएगा, ठीक है। और यो कौन था? यो पंजाब का कमिश्नर था जॉन लॉरेंस, ठीक है। आगे चले, आगे देखो कौन है। 1857 की क्रांति के दौरान हरियाणा की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? सबसे जो छोटा का वो थी आपकी जो रियासत वो कौन सी थी 1857 की क्रांति के दौरान? ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि अपने आप जो अगर हरियाणा का मैं लगा लिया, भारत का मैं लगा लो, नेपाल तो आया कुछ लोग जिनते अभी नेपाली बोला, हाँ नेपाली आ गए भाई, ठीक है। और वो अपना जो करा खाना बनाने का काम करेगा मैक्सिमम अपना भारत का माओ जो जिनते अभी बहादुर भी कह दिया करा, अरे बहादुर खाना लगा यार, 3-4 प्लेट लगा। कहाँ पर लगाऊं साहब? कड़ में लगा दे मेरे, प्लेट लगा। नो कौन कहा 3-4 प्लेटा में खाना खा लेते, प्लेट लगा दोनों इसका कड़मा चेपनी से प्लेट गोंद लगा के चेप दिया, ठीक है। तो 1857 की जो क्रांति थी, हरियाणा की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? मैंने आपको क्या बताया, तो नेपाली होते हैं वो क्या है आपके, उनको बहादुर बोला जाया करा, बहादुर खाना लगा। और आपने देखा आपने अपना भारत का में जितने भी नेपाली काम करता हमने देखा किसी की हाइट 6 फुट भी हो। जो नेपाली होते हैं ना उनकी मैक्सिमम हाइट क्या होती है? छोटी होती है, ठीक है, छोटी हाइट के होते हैं। तो यानी कि बहादुर का ऑप्शन नंबर आपका सीक्रेट है। जो बहादुर है, बहादुर की हाइट ही क्या है? बहादुर की हाइट नहीं, और भी सारी चीज की आपकी छोटी ही होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो 1857 की क्रांति के दौरान हरियाणा की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी आपकी? बहादुरगढ़। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। याद कैसे कोई बहादुर के है जो नेपाल था, बहादुरों सारे के छोटी छोटी हाइट के, यानी सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? बहादुरगढ़। और कौन था आपका बहादुरगढ़ का? मैं आपको पहले बता चुका हूं बहादुरगढ़ का तो कौन बताया? वो तो बल्लभगढ़ का बताया था। तो बहादुरगढ़ का अगर पूछ लिया जाए बहादुरगढ़ का नवाब कौन था, तो एक ही नाम है बहादुरगढ़ से क्या बना? बहादुरगढ़ से बहादुरगंज बन गया, ठीक है, बहादुरगंज। देखो भाई दोनों वाक़ा में फर्क है, ये बहादुर आ गया नाम तो बहादुरगंज। एक नाम था आपका बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ का मैंने आपको क्या बताया? देखो बल्लभगढ़ से बल्ल का मतलब है बल लगाना, मतलब कि जोर लगाना। बल्लभगढ़ से क्या हो गया? देखो बल जो भी क्या नाम है बल है जिसके अंदर, ठीक है, चाहे कितना भी बल लगा लो मैं नहीं हारूंगा, यानी राजा नाहर सिंह, ठीक है। बल्लभगढ़ से कौन था? नाहर सिंह। और आपका बहादुरगढ़ पूछ ले, दोनों के में फर्क है भाई। बहादुरगढ़ पूछ ले तो आपका बहादुरगंज, बल्लभगढ़ पूछ ले तो राजा नाहर सिंह। कंफ्यूजन नहीं होगी, चीजें दिमाग में रहेंगी सेट। नोट्स भाई ऐप के अंदर ही मिलेंगे, कोर्स के सेक्शन के अंदर जाकर। ठीक है भाई, देखो आगे एक जना नुका सर सीईटी प्री लेवल का करवाओ, ये तो मेंस लेवल का है भाई। तू बता इब तेरा प्री क्लियर है तो मेंस खातर फिर दोबारा तैयारी करेगा है भाई? तुम कुक करके हो, मेरा तो चीज़ कौन समझ में आवे। इब यार तुम नो बताओ, इब जैसे मान लो आप सीजीएल की तैयारी करो हो या सीपीयू तुम ना करी को नहीं हो, ये जो जोन सा कहो था ना इसना तो कदे करी को नहीं पाओ जड़ती मना बेला, ठीक है, करो हो तो एक के बारे में बढ़िया तैयारी करोगे। मेंस का टाइम पे इतना टाइम को नहीं होता कि आप सिलेबस ना दोबारा लिपटाओ, ठीक है, या फिर आप सिलेबस में नई चीज़ें दोबारा पढ़ो। वो टाइम हो सिर्फ रिवीजन मारने का। जो करीब सीजीएल का पेपर आता है सितंबर का में, ये मेंस दिसंबर का आखिरी में होगा, ठीक है। ये भी इतना टाइम से कि कोई नया सिरा सिलेबस ना कर ले दोबारा, और इतना टाइम जो पढ़ रखे उसकी रिवीजन मारो और मॉक टेस्ट दो, यो टाइम है। आगे चीज समझ में तो भी जो सही नॉलेज यू मेंस लेवल का ना करवाओ। अरे तो भाई हाई लेवल की चीजें लिपटा लो, पाछा सिर्फ रिवीजन मारनी रह जाएगी कि मैं नया कौन पढ़ना पड़ा है। मेन सारा टाइम पर भी क्या सीधा एक बार भाई ना तो नया कोर्स लेने की जरूरत, ना दोबारा तक क्लास देखने की जरूरत, ना कुछ और नोट्स बनाओ, मतलब फटाफट रिवीजन मारनी है और आगे चल मेरे भाई, ठीक है। चीज़ा एक बार जोर आ उस चीज़ ना एक के बारे में पूरी कर लो, बार बार को नहीं आ चीज़ पूरी, ठीक है भाई। देखो कौन सी रियासत 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज समर्थक थी?
फिर से आएगा वही प्रश्न। लेकिन वो तो थी भाई सबसे ज्यादा समर्थन किसने दिया था, उसकी बात होने लग रही थी। अब बात करने लग रहे भाई कौन सी रियासत आपकी, ये इसके अंदर भी वही आएगा, लेकिन घुमा के दिया गया, थोड़ा सा प्रश्न घुमा के, तो क्या वही है, लेकिन इसका थोड़ी सी आपको फालतू चीजें भी देखने को मिलेगी। तो ये एज इट इज ऑप्शन आए थे आपके पेपर के अंदर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जींद। जींद रियासत थी भाई वो अंग्रेज समर्थक थी। ठीक है, अब हम लोग बात करें कौन कौन सी रियासत क्या थी आपकी अंग्रेज समर्थक थी भाई। ठीक है, ख्याल रखना अपना यार, मैंने सोचा हरियाणा से फिर सर जी मास्टर बड़ा ठीक है। देखो देखो, हाँ जस्टिस संजीव खन्ना 51 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, ये तो आली आज अखबार का मैं। देखो भाई ये ट्रिक कैसे याद रखोगे, सांप के हाथ लगाते ही ट्रिक देखिए था एक नंबर की, सांप के हाथ लगाते ही दूजन शुरू। ठीक है, जैसे ही आप सांप के हाथ लगाते हो दूजन शुरू हो जाती है। दूजन का मतलब समझ गए, दूजन का मतलब होता है हाथ दूजना, यानी कि कंपकपी। पहले बता देता हूं भाई। ठीक है, दूजन का मतलब क्या होता है, हरियाणा में के अंदर बोलते हैं तेरे तो हाथ दूजन है। दूजन का मतलब होता है कंपकपी। सांप, मान लो आप को कहते यो सांप से भाई इसका हाथ लगा, आपके क्या है हाथ कांपने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और उसी के साथ ही क्या है, पट पट की आवाज के साथ, पट पट की आवाज के साथ लहू शुरू। ठीक है ठीक भाई, जैसे ही आप सांप के हाथ लगाओगे हाथ कांपने शुरू, ठीक है, फिर पट पट की आवाज आएगी और अचानक से लहू भी शुरू हो जाए। लहू का मतलब होता है खून। ठीक है, ये वो रियासतें हैं भाई जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। अब याद है, देखो जींद तो डायरेक्ट याद रहेगी क्योंकि इनको तो जिंदगी चाहिए थी, तो इसलिए इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया है। सांप से क्या बन गया, सांप से बन गया आपका सांपला। सांपला रियासत थी, इसने भी क्या है अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, डायरेक्ट याद रह जाएगी। हाथ का मतलब क्या होता है अपना शुद्ध हिंदी के अंदर, हाथ का मतलब होता है कर। ठीक है, कर का मतलब हो गया करनाल। ठीक है, हाथ का मतलब भी क्या होता है कर, हाथ का मतलब क्या होता है कर। कर कोई बोलते हैं, हाथ पर्यायवाची पढ़े होंगे हिंदी के अंदर, तो उसका मतलब क्या होगा आपका करनाल। ठीक है, अगला क्या होगा आपका दूजन। दूजन से क्या बन गया आपका दुजाना। दूजन है, दूजन से बनी आपकी जो दुजाना जो रियासत थी वो दुजाना। ठीक है, उसके बाद आपकी पट, पट से क्या बन गया, पट से बन गया आपकी पटौदी। पट से क्या बन गया आपकी पटौदी रियासत। पट से, अरे पट से पटौदी की रियासत बन गई आपकी। ठीक है, उसके बाद आपकी कौन सी बच गई, लहू। लहू से कौन सी बन गई आपकी, लहू से बन गई आपकी लोहारू रियासत। कौन सी बनी आपकी लोहारू रियासत। तो ये आपकी 5 रियासत तो आपको डायरेक्ट याद हो जाएंगी मेरे हिसाब से इसी चीज से। ठीक है, छठी थी आपकी छछरौली। ठीक है, छठी थी क्या आपकी छछरौली। तो ये सारी प्रक्रिया होने के बाद क्या है भाई, फिर छेछर किए जाते हैं कि नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं, नहीं 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 सांप ही तो था, हाथ लगा दिया क्या होगा, अब छेछर होएंगे। ठीक है, यानी कि छछरौली होगी। ठीक है, और एक लास्ट बच गई वो आपकी कुंजपुरा। कौन सी आपकी कुंजपुरा, ये डायरेक्ट याद करेंगे कुंजपुरा भाई। ठीक है, ये आपकी टोटल 8 रियासत थी भाई, 7 तो ये होगी आपकी जींद। तो ये 8 रियासत थी भाई जो कि आपको याद रखनी, जो कि अंग्रेज समर्थित रियासत थी। ठीक है, सिर्फ इन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया, बाकी जितनी भी रियासत बच गई हरियाणा के अंदर वो थी आपकी मतलब की क्रांति के समर्थित। ठीक है, इनके नाम याद रखने आपको जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन के अंदर ऐसे ही आएंगे कौन सी अंग्रेजों को समर्थन देने वाली रियासत थी। नाम याद है तो ऑप्शन से डायरेक्ट मार दो। अगर जींद है तो तारा याद था पहला प्रश्न, ये दोबारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, हो सकता है जींद की जगह आपसे छछरौली आ जाए, सांपड़ा आ जाए, करनाल आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उस केस के अंदर आपको भूलना नहीं है, चीजें आपके उस टाइम भी याद होनी चाहिए। ठीक है, अब एक बार इनको दोबारा से देखोगे कौन सी रियासत, ये तो होगी जींद। ठीक है, रियासतों के नाम कैसे याद रखोगे, बस सांप के हाथ लगाते ही क्या दूजन शुरू हो जाती, कंपकपी शुरू हो जाओ, ओ माय गॉड सांप है ये तो इतना बड़ा। ठीक है, और पट पट की आवाज के साथ क्या लहू भी शुरू हो जाता है, आपका खून भी निकलना शुरू हो जाता है। तो रियासत कौन सी होती है आपकी, सांपला से बन गया, सांप से बन गई सांपला। हाथ का मतलब होगा कर, कर से बन गया करनाल। दूजन का मतलब दुजाना रियासत कंपकपी। ठीक है, पट से हो गया आपका पटौदी। ठीक है, लहू से बन गया लोहारू, और छछरौली आपकी डायरेक्ट याद रख लो। उसके बाद छछर शुरू हो जाते हैं, और कुंजपुरा तो आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, कुंजपुरा भाई। ठीक है, ये आपकी रियासत है जो कि एग्जाम के अंदर बार बार आपकी पूछी जाती है। अब इनके कुछ नवाब हैं वो भी याद कर लो। छछरौली का कौन था, छछरौली का था शोभा सिंह। शोभा सिंह, ठीक है, और ये तो मैं आपको शायद पहले बता चुका हूं, शोभा सिंह ने क्रांति का नेतृत्व में लिख रहा था। ठीक है भाई, छेछर करना। ठीक है,
आपको क्या छेड़छाड़ करना, मतलब जो नखरे करना क्या है वो आपको शोभा नहीं देता, किसी भी इंसान को शोभा नहीं देता। बिना बात के नखरे करो, बिना बात के छेड़छाड़ करो, ठीक है। तो यानी छछरौली का नवाब कौन था आपका? शोभा सिंह था, ठीक है। लोहारू का अमीनुद्दीन, ठीक है, नवाब अमीनुद्दीन था, वो आपका लोहारू का नवाब था। अमीनुद्दीन को कैसे देखो, अमीन यानी कि लोहारू, भाई लहू आ गया है, लोहारू से लहू, लहू आ गया, लघुआती क्या बोलते हैं मुस्लिम? आमीन यानी कि अमीनुद्दीन हो गया। लोहारू से क्या बन गया आपका? अमीनुद्दीन, डायरेक्ट याद रह जाएगा, ठीक है। पटौदी से क्या बना? पटौदी की है आपकी अकबर अली, अकबर अली, ठीक है। और तामना बेरा पुराना टाइम का मैं अकबर होया करता, अकबर के अकबर नरी रानी पटा रहा था भाई, एक थोड़ी ना गणिया पटा रहा था भाई, ठीक है। उसका तो पूरा आरंभ भरिया पड़ा था, भैया रानी भी मेरी, या रानी मेरी, जोन सी पसंद आई वही ले लो भाई, ठीक है। उसके अलावा आपका और तो कुछ है नहीं, बस यही इंपॉर्टेंट है आपको जो कि याद रखने, जिनकी रियासतों के नाम कई बार एक आधी बार आए हुए हैं, क्या पता आगे भी आ जाए, ठीक है। भाई मिलिट्री वाला जोध सिंह ने विद्रोह कराया था, वो 1818 की बात है, यहां पर 1857 की बात होने लगी, रिकड़ गई है ये 1857 की बात है। मैंने आपको पहले बताया था कि कंफ्यूज ना हो जियो मेरे भाई, ठीक है। वो विरोध अलग है, डेट देखो, अब ये 1857 की बात होने लग रही है, ठीक है। वो 1818 के अंदर था जो विरोध था वो अलग था, वो जोध सिंह था, जोधा बेगम नरे छेड़छाड़ कराया करती, ठीक है। ईब के है ये 1857 की क्रांति की बात होने लग रही है, क्रांति के टाइम पर नेतृत्व किसने किया था ये उसकी बात होने लग रही है, ठीक है। चीज याद होगी भाई, देखो भाई, तो एक बार के लिए दोबारा से किए हुआ सीरीज में कितने मॉक टेस्ट, देखो मॉक टेस्ट भाई दिल्ली के, जैसे कल मैंने शायद चौथा टेस्ट डाला था, ठीक है। तो भाई ये हर रोज आपके डलते रहते हैं, टोटल आपको मिलेंगे जैसे 4 ग्रुप सी के सीईटी के, 4 मिलेंगे ग्रुप डी के 8, और भाई आपको 15 आपको नए मिलेंगे, ठीक है। 8 और 5 13, टोटल हो गया आपके 23, ठीक है। 23 के करीब आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट, आगे चीज़ समझ में। तो भाई 4 में डाल चुका हूँ ग्रुप सी के, 1-2 दिन में ग्रुप डी का डल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें याद होगी, सांप के हाथ लगाते ही दूजन शुरू, पटपट की आवाज़ के साथ लहू शुरू, ठीक है। सांपला, करनाल, इजाना, पटौदी, लोहारू, छछरौली और कुंजपुरा और जींद, ये रियासत है जिनके आपको नाम याद रखने, जिन्होंने अंग्रेजों का समर्थन कराया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। आगे चले देखो भाई आगे क्या है 1857 की क्रांति के दौरान मेवात से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इंपॉर्टेंट है भाई। अब हम लोग ये जो नेतृत्व है ये पढ़ेंगे भाई मेवात से, मेवात जो आपका जिसको वर्तमान में नू के नाम से भी जाना जाता है, तो मेवात से क्रांति की शुरुआत किसने करी थी 1857 के टाइम पर? तो देखो भाई मैंने क्या बताया, जो मेवात है, मेवात से क्या, मेवात से बनेंगे आपके मेवे। मेवे कैसे होते हैं? जैसे आपके वो देखे होता है ना पेड़े हो, पेड़े, पेड़े की तरह आपका मेवा होता है, वो भी दूध से ही बनता है। जो मेवा होता है, मेवा खाना आपका किसका प्रतीक होता है? मेवा खाना आपके सादगी का प्रतीक होता है, सदरुद्दीन खान, ठीक है। अगर आप मांस मछली मिट्टी खाते हो तो ऐसे बोलते हैं नहीं भाई सादा आदमी नहीं है भाई, मांस मछली मिट्टी खाता मांसाहारी है, ठीक है। यानी कि सदरुद्दीन का मतलब हो गया जो सादा आदमी है। सादा आदमी किसको बोले? सादे का मतलब है जो नॉर्मल आदमी है, ठीक है। जो नॉर्मल आदमी है सादा खाना खाता है, ठीक है। और जो मेवे खाता है वो मेवा खाना क्या होता है आपका? सादा खाने के अंदर ही आता है, कोई उसके अंदर मांस मछली मिट्टी तो कुछ मिला नहीं होता। तो यानी कि जो सदरुद्दीन आपका सदरुद्दीन हो गया सादा खाना। सादा खाना कौन सा है? सादे खाने के अंदर क्या इंक्लूड है? जो मेवे होते हैं, मेवे क्या आपके सादे खाने के अंदर इंक्लूड होते हैं, मतलब जो नॉर्मल खाना भाई, हाँ भाई पच भी सीखा है, आराम था, नॉर्मल है भाई, इसके अंदर कोई मांस मछली मिट्टी कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। आगे देखिए इंपॉर्टेंट है ये पढ़ लेना। 1857 की क्रांति का रेवाड़ी से नेतृत्व किसने किया था? ये आ गया भाई इंपॉर्टेंट। वो कहो थे ना रेवाड़ी से उसका आएगा, मैंने बताया था रै से रेवाड़ी, रै से राव तुलाराम, जो कि कहां पर गए थे? जो सबको एक ही तराजू में तोलते थे, कहां पर चले गए थे? किसकी शरण में? अफगानिस्तान की शरण में चले गए थे। अभी करवाया था थोड़ी देर पहले, डायरेक्ट याद रह जाएगा। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्या आपका 1857 की क्रांति का फरीदाबाद से नेतृत्व किसने किया था? बताओ भाई। फरीदाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? किशन सिंह, सुरेंद्र सिंह, करण सिंह या दानू सिंह, किसके द्वारा आपका कराया गया था? आप लोगों को पता है फरीदाबाद से बन गया आपका फरीद। फरीद का मतलब हो गया डिमांड, ठीक है। फरीदाबाद का मतलब फरीद का मतलब हो गया डिमांड, ठीक है। और डिमांड
किसकी थी? 1857 की क्रांति हो चाहे वर्तमान क्रांति हो, कोई भी क्रांति सफल कब होती है? जब धन है वो आपको पर्याप्त मात्रा के अंदर मिले। अब आप कहीं पर आंदोलन करने जाओ हो, ठीक है, सरकार का विरोध करने जाओ, कितने भी जाओ हो, ठीक है, उड़ जाओगे, विरोध करोगे तो खर्चा पानी तो होगा, गाड़ी भर की जाओगे, मोटरसाइकिल पर जाओगे, कितने तेल लगेगा, कितने टेंट लगा के धरना दोगे, टेंट का खर्चा भी होगा, यानी धन की जरूरत तो है, बिना धन का तो आंदोलन भी पॉसिबल को नहीं, ठीक है। यानी कि जो दानू सिंह है, दानू सिंह की क्या थी? एक ही फरीद थी, जरा मेरी बस एक फरीद पूरी कर दो धन की, ठीक है, मैं 1857 की क्रांति में गोभी खोद दूंगा अंग्रेजा की, ठीक है। याद करें, दानू सिंह क्या बोला? मेरी एक ही फरीद है, किस चीज की? धन की फरीद है, मैं 1857 की क्रांति में अंग्रेजा की गोभी खोद दूंगा, ठीक है। यानी दानू सिंह क्या है? जिन्होंने क्या फरीदाबाद से क्रांति के नेतृत्व कराया था भाई। नेक्स्ट देखो क्या है, 1857 की क्रांति के दौरान पानीपत का नेतृत्व किसने किया था? पानीपत से बताओ भाई, नेतृत्व किसने कराया था? यहीं पर पानीपत के अंदर हमने एक उसको भी तो मारा था, एक अंग्रेज अधिकारी था, नाम याद आया कुछ? चुल्लू भर पानी में डुबो के मार दिया ज्यादा एन बैंड सेंड करेगा तो एन सेंड, याद आया कुछ? ठीक है, वो मारा था अभी ना पानीपत का में। तो 1857 की क्रांति में पानीपत का नेतृत्व किसने कराया था क्रांति के अंदर? तो देखो भाई, पानीपत का जो नेतृत्व किसने कराया था? इमाम अली कलंदर। ये ज्यादा बार आया हुआ भाई, जैसे मैंने आपको बताया ना, रेवाड़ी से राव तुलाराम है, बल्लभगढ़ से राजा नाहर सिंह है, उसी टाइप से ये भी आपका 2 से 3 बार आपका आ चुका है। इमाम अली कलंदर ने कहां से कराया था? आपका पानीपत से क्या है आपका इसका क्रांति का नेतृत्व कराया था। इसको कैसे याद रखोगे? देखो भाई, आपका जो कलंदर से क्या बनेगा? आपका जो जीता वही सिकंदर, ठीक है, कलंदर। और जो पानी के अंदर जो कला कर दे, ठीक है, कलंदर का क्या होगा? आपका पानी के अंदर क्या है? जो कला कर दे। कला का मतलब आप लोगों ने देखा हुआ, जो ऐसे करके ऐसे ओलंपिक का में देखा, पानी का में कूद जा करके 2-2-3-3 मिनट थी पानी का में पड़े। जो पानी के अंदर कला कर सकता है उसको तो भाई इनाम देना लाजमी है, ठीक है, उसको तो इनाम मिलना भी लाजमी है भाई। पानी के अंदर कला करना हर किसी के बस की बात नहीं भाई। आप कर दोगे पानी के अंदर कला? कोई नहीं पॉसिबल है। ये नाश्ती ना पकड़ के सांस रोक की पानी का मैं 2 मिनट नाश्ती मतलब कि पानी सांस रोक के देख लो, ठीक है, गोभी फूल जाता रहा, फूल का में पानी भर जाएगा, ठीक है, सारा सुद्धा खिंड लेगा तारा। तो क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है कि पानी है भाई, पानी के अंदर जब आपकी प्रैक्टिस होगी बहुत ज्यादा अच्छी सांस रोकने की, तभी आप पानी के अंदर सांस रोक के रह सकते हो, ठीक है, और तभी आपको इनाम मिल सकता है। तो यानी कि जो पानी के अंदर भी कला कर दे उसी को क्या है? उसी को इनाम दिया जाएगा, और वही क्या है? इनाम का हकदार है। यानी इमाम सिंह कलंदर ने क्या 1857 में क्रांति का नेतृत्व कराया था? कहां से? पानीपत से। आगे देखो गला क्या है, 1857 की क्रांति के दौरान आसी से, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, आसी से क्रांति का नेतृत्व आपने मतलब कि किसके द्वारा कराया गया था? ये बताओ। दुली चंद, हुकुमचंद, राव तुलाराम या नवाज खान, किसके द्वारा कराया गया था? देखो भाई, आप ये देखो कि आप जैसे कि 1857 की क्रांति होने लग रही है, ठीक है, और अब इतना सीरियस माहौल है, कभी भी गोली लग सकती है, अंग्रेज विरोध के अंदर खड़े हैं, ठीक है, अपन ले लोग भी विरोध में खड़े हैं, ठीक, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो क्या आप ऐसी सिचुएशन के अंदर आप आपको आ सकती है? नहीं आ सकती ना। और मान लो कि आप को हंसना पड़ जाए तो आप कैसे हंसोगे? जब क्या है आपको किसी का हुक्म मिलेगा तभी हंसोगे, बिना हुक्म के तो नहीं हंस पाओगे। यानी कि हुकुमचंद भाई, ठीक है, क्रांति का टाइम है भाई, आगे पीछे बंदूक तनी हुई है, ठीक है, सारा सुधा इतना सीरियस माहौल बन रहा है। ऐसे माहौल के अंदर आप अपने आप तो नहीं हंस सकते ना, कोई हंसी का माहौल है, सिर्फ बंदूक तन रही हो तो आप हंसिकोगे को नहीं हंस सकते ना, ठीक है। तो यानी कि आप हंसोगे कब? जब आपको हुक्म मिले। अब गन पॉइंट वाला कहते हंस हंस जिद्दे हंसोगे, यानी जब आपको हुक्म मिलेगा 1857 की क्रांति के अंदर तभी आप हंसोगे। आंसी से बढ़िया हुकुमचंद, यानी कि लाला जो हुकुमचंद थे उन्होंने भाई आंसी से क्रांति का नेतृत्व कराया था। डायरेक्ट याद रह जाएगा। आगे चले, आगे चलो भाई। 1857 की क्रांति के दौरान रानिया से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रानिया। रानिया कहां के अंदर है? रानिया वर्तमान में हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर, जो कि हरियाणा का सबसे बड़े जिलों के अंदर शुमार है। और यहां से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? गफ्फूर अली, शहजादा मोहम्मद आजम, नूर मोहम्मद खान और सैयद खान, किसके द्वारा कराया गया था? अब आप देखो, रानी, रानी आप किसको बना के रखते हो? जिसके अंदर अलग ही नूर हो, ठीक है, जिसके अंदर एक अलग ही नूर का मतलब होता है अलग ही आपको उसके अंदर खासियत दिखे, अलग ही उसके अंदर एक निखार है, अलग ही उसके अंदर एक अट्रैक्टिवनेस है, उसी को तो आप अपनी रानी बना के रखोगे। तो रानी आप किसको बनाओगे? जिसके अंदर क्या एक अलग ही नूर हो, यानी कि नूर मोहम्मद खान क्या है, इनको 1857 की क्रांति के अंदर क्या है भाई? रानिया से क्रांति का इन्होंने नेतृत्व कराया था। याद कैसे रखोगे? आप नूर किसको बना के रखोगे? जो क्या है मतलब ना, आप रानी किसको बना के रखोगे? जो क्या है आपके नूर, जिसके अंदर एक अलग ही नूर हो, एक अलग ही सुंदरता हो, अलग ही एक खासियत हो, जिसको देखकर आप अट्रैक्ट हो, उसी को क्या है आप अपनी रानी बना के रखो। यानी कि नूर मोहम्मद खान भाई, जिन्होंने क्या है क्रांति का नेतृत्व कराया था। कहां से? आपका रानिया से भाई। हाउ मैनी क्वेश्चन आर लेफ्ट? अनूप सिंह भाई, ये तो 1 घंटा है, टेंशन ना ले भाई, ये तो टोटल अभी 19% हुए हैं भाई, 12-13% और रह रहे हैं, 35-36% है।
तम बाजन की ना सोचा करो, पढ़ लिया करो जो पढ़ाने ला रहा, तारा फायदा है। ठीक है, पढ़ लोगे तो कि मैं लायक जाओगे, नहीं नो हैंड हो गए मैं संचरण दे। ये तो पूछा कितने परसेंट रह गए, पाछा नु पूछा करेगा कितने साल और लगेंगे नौकरी की तैयारी में। आदमपुर से 15 लाइव, ओके भाई ओके। देखो भाई, इसके अलावा इसार से क्रांति का नेतृत्व किसने कराया था? इसार से तो कौन था आपका? शहजादा मोहम्मद आजम। कौन था आपका? शहजादा मोहम्मद आजम। इसको कैसे याद रखो भाई? शहजादा मोहम्मद आजम इसार से क्रांति का जिसने नेतृत्व कराया, इसको ऐसे याद रखो, देखो शहजादा। अब आप ये बताओ कि जारी कौन मारते हैं? सार का उल्टा क्या होना? जार। जारी मारता कौन है? जो शहजादा होता है। ठीक है, जो अपने माँ बाप का शहजादा है। ठीक है, जब जिस तीनों दिखा ना कि हाँ मार दो, घर का में रुपया ही कमी है, मन तो मेहनत करके नौकरी लगाना है, तो वो आदमी कदे भी जारी कौन मारे? जारी कौन सा आदमी मारेगा? जो शहजादा है, जो घर का गणा पैरा है ना कि हाँ मैं मारो तो एक के छोरा भाई आम को ना इस कि मैं इतना प्रेशर डालना पड़ाएगा भाई, नौकरी मिलेगी ठीक से, ना मिले तो ठीक से। ठीक है, तो जो शहजादा जिस्ती बना के रखो वो क्या, वही सबसे ज्यादा जारी मारे निसार से शहजादा मोहम्मद आजम। नेक्स्ट देखो क्या आपका 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का मुख्य कारण क्या था? यह प्रश्न आपका एचएसएससी के अंदर आपका भाई 4 बार आ चुका है। बे जो मेनली हरियाणा के जो वीर थे उनकी हार का कारण क्या था, इसलिए मैं एज इट इज ले आया। ठीक है, बताओ भाई क्या मेन कारण था जिसकी वजह से हरियाणा वाले जो वीर हैं वो क्रांति के अंदर आ गए? ये तो थोड़े प्रश्न है, टेंशन ना लो, जल्दी जल्दी करवाओ, छोटे छोटे हैं, कोई बड़ा घना बड़ा सांग को नहीं लगा मैं। अग्रोहा लाइब्रेरी में आजाद पवार कच्चे कच्चे में लाए। वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड। ट्रिक के सीखने लग रहे हो, है कंसेप्ट दिमाग में घुसने लग रहे। मैंने बताई थी ना इस डाल का कभी प्रश्न, अगर प्रश्न ना भी आता हो तो कौन से 2 ऑप्शन बताए थे, याद कर लो भी। तो जल्दी जल्दी कराया करो, एचटेट से पहले हो जाएगी हरियाणा जी के। दीपांशी रोहिला भाई कोशिश है, एचटेट का शायद 4-5 दिसंबर को है, मतलब ये समझो लगभग सारी चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि ये हिस्ट्री आज पूरी हो जाएगी। हरियाणा की हिस्ट्री आज समझो मैं खत्म करवा जो मॉडर्न भी जो आंदोलन वो भी आज इससे मैं निपटाऊंगा। क्रांति तो बस खत्म होगी, 2-1% हो रहे हैं बस, फिर ये खत्म है। ठीक है, उसका पास हिस्ट्री शुरू कराए, जो मॉडर्न हिस्ट्री है लिपटा दिया मैं। आज मैं हिस्ट्री जड़ती मना मेरा ऊपर मैं जो पर्सन लेके आ रहा हूँ मैं बताऊँ हूँ। ठीक है, हिस्ट्री लिपटाए पास आप ये समझो कर देंगे यार। 4-5 दिसंबर तक तो बतेरे दिन है, कोई छुट्टी भी तो कौन बीच में। आज 10 तारीख होगी, 11 हो गया, आज 10 कड़ होगी, 11 यो पूरा हफ्ता क्लास लग गई। 6 दिन इस महीने, इस हफ्ता के 6 दिन, अगला हफ्ता के 6, 6, 12, 6, 18, 30 दिन का महीना, 18 क्लास और में काम चल जाएगा, लगभग हो जाएगा भाई। कोई एक आधा टॉपिक रह जाएगा, अलग बात है, लगभग सारा सिलेबस हो जाएगा 4-5 तारीख तक। तो देखो इसका सही आंसर क्या जाओ, उपरोक्त सभी भाई। नेतृत्व न मिलना ये सबसे बड़ी हार का कारण था भाई। जो बढ़िया जो लीडर था उसका नेतृत्व नहीं मिला भाई, जो अपने विद्रोही थे उनको उसकी लीडरशिप नहीं मिली, जो बढ़िया नेतृत्व करता था। शास्त्र गलत लग गया, शस्त्र है पर्याप्त मात्रा में न मिलने, जो हथियार हैं बंदूक वो भी जितनी चाहिए थी अभी उतने को नहीं मिले। अन्य रियासतों का सहयोग भी कौन मिला, क्योंकि हमने देखा हुआ नाक के जैसे हाथ लगाया धूजन शुरू होगी। ठीक है, पट की आवाज के साथ है, खून भी आना, लहू भी आना शुरू हो गया। तो भाई वो कुछ ऐसी रियासत थी, गद्दार, छछरौली बच गई एक अलग था, ठीक है, जींद बच गई, तो वो कुछ ऐसी रियासत थी जिन्होंने साथ नहीं दिया, तो इस वजह से भी आप ये आ रहे थे 1857 की क्रांति। तो ये तीनों के तीनों मेन कारण थे भाई। नेक्स्ट देखो क्या 1960 में लाला लाजपत राय द्वारा हरियाणा में राज्य स्तरीय स्वदेशी आंदोलन कहां से शुरू किया गया भाई? आपके 1857 की क्रांति के 2-3 प्रश्न और रहे हैं, जो कि भाई मेरे को सिलेबस के अंदर तो मिले नहीं थे, लेकिन प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए थे, वो प्रश्न आगे करवाऊंगा। ठीक है, जो स्पेशल प्रीवियस ईयर के अंदर आए थे। अब हम लोग स्टार्ट करने लग रहे हैं हरियाणा की मॉडर्न हिस्ट्री है वो। ठीक है, तो देखो भाई, तो 1960 में जो लाला लाजपत राय है भाई, इसके द्वारा हरियाणा में राज्य स्तरीय स्वदेशी आंदोलन कहां से? आप लोगों को पता है 1960 गलत तो नहीं लिख दिया, 1920 आएगा, गलत छप रही है, 1920 आएगा भाई, इसको ठीक कर लो। 1920 में आया था भाई, 1960 में गलत हो गया। और लाला लाजपत राय ने कराया था ना,
तो ये तो 7 था, ये टाइपिंग मेरा लग गया, 1907 था भाई, गलती से 60 छप गया 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा, भाई लाला लाजपत राय आप लोगों को पता है, जिन्होंने एक, आप लोगों ने सुना था साइमन कमीशन, साइमन कमीशन सुना, इंडिया जी के हम बहुत बार करवा रखा है, ठीक है। साइमन कमीशन भारत के अंदर, मतलब साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, पहले तो इन चीज़ों के अंदर डिफरेंस देखो। साइमन कमीशन का जो गठन है, गठन कब हुआ था, से साइमन, सर जॉन साइमन थे वो इसके ऐड थे, ठीक है। इसके अंदर सारा सहायता शुरू है, ठीक है। 1927 भी 7, साइमन वाला भी 7, इस टाइम इसका गठन हुआ था। भारत के अंदर ये कमीशन कब आया, भारत में ये कमीशन आपका आया कब था, तो ये कमीशन आया आपका भारत का 1 साल तो लग जाएगा, गठन होया है इंग्लैंड का में गठन होया, अपना भारत पहुंचने में 1 साल तो लगा, यानी कि 1928 के अंदर भारत में आया। टोटल जने कितने थे, टोटल इसके अंदर कितने लोग थे इस कमीशन के अंदर, तो इसके अंदर टोटल जने भी कितने थे, 7 थे, सारा 7, ठीक है। लेकिन इसके अंदर मतलब इसका विरोध क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर एक भी भारत का व्यक्ति नहीं था, ये जो 7 जने थे, 7 अंग्रेज थे। और ये मेरे लिए निरीक्षण के लिए आने लगे रहे थे, इन्वेस्टिगेशन के लिए, कि भाई हम लोग जैसे भारत के लिए कानून बनाने लगे, उन कानूनों के अंदर क्या क्या चीजें शामिल करें, उस चीज का निरीक्षण करने के लिए, जांच पड़ताल के लिए ये आने लग रहे थे, ठीक है। तो इनका विरोध करा लाला लाजपत राय जी ने, बोला साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। अंग्रेज ने ब्लडी इंडियंस हमारा विरोध करेगा, हाँ जाओ मोहित पुनिया का 14 पौड़ी वाला लठ लाया जाए। भाई अंग्रेज ले आए, ये लठ था वो, ठीक है, अंग्रेज ले आए। हे सैनिक्स लाठी चार्ज करो, भाई वो लठ चार्जिंग पर लगा दिया, मारे दड़ादड़। लाला जी का भाई लाल माथा कर दिया। इसको ऐसे याद रखो भाई, लाला जी का माथा कैसा हो गया, लाल हो गया, क्यों, क्योंकि लठ लग गया सीधा माथा में पटक देसी, ठीक है। नरा खून निकला लाला जी की, वहीं पर मृत्यु की, जो कि बड़ी ही दुखद घटना थी, क्योंकि अपने बहुत ही अच्छे क्रांतिकारी थे, ठीक है। तो लाला लाजपत राय जी क्या भाई, इनकी मतलब मृत्यु में लिखी हुई थी, साइमन कमीशन का विरोध करते हुई थी। और लाला लाजपत राय के द्वारा किया राज्य स्तरीय स्वदेशी आंदोलन का मतलब है कि आपका हरियाणा के स्तर पर स्वदेशी आंदोलन होना चाहिए, यानी कि भाई हम लोग स्वदेशी चीजों का ही यूज करना है, ठीक है। सारी चीज स्वदेशी, यानी कि अपने देश के अंदर बनी हुई चीजें यूज करनी, आपको अंग्रेजों के द्वारा दी हुई चीजें हैं उनका यूज नहीं करना, ठीक है। तो इस चीज का जो मेनली जो मीटिंग थी, जो चीज है वो कहां से शुरुआत हुई थी, वो आपकी हिसार से शुरुआत हुई थी भाई, ठीक है। भाई स्वदेशी चीजों की शुरुआत करनी है, लाला लाजपत राय जी के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई। भाई इसको देखो कैसे, यानी स्वदेशी का मतलब कैसे, बैर के आप देखो इसार, सार का उल्टा बन गया जार। भाई यहां पर क्या जार बहुत ज्यादा है, और जार क्या है, अक्सर विदेशियों को देखकर क्या है और भी ज्यादा बहल जाएंगे, ठीक है। अब आप ये समझो कि आप ये कहने लगे भाई सिर्फ इंडिया के प्रोडक्ट ही यूज करने हैं आपको, या फिर इंडिया की चीजें ही आपको अपनानी है, और इंडिया की चीजों के साथ ही आप जो कुछ करना आप कर सकते हो, विदेशी चीजों को आपके हाथ नहीं लगाना, ठीक है। तो जार है, जार तो सारी जगह जार ही मारेगा, जिसमें इंडियाली हो चाहे विदेशी हो, उसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले इशार से इसलिए कराया गया, लाला जी को पता था यहां पर सबसे ज्यादा जार मिलेंगे, और जारों को यह चीज सबसे पहले समझानी जरूरी है कि आप लोगों को स्वदेशी चीजें ही यूज करनी है, बाहर की चीजें यूज नहीं करनी। कपड़े पहनो स्वदेशी कपड़े पहनो, और कोई चीज यूज करनी स्वदेशी करो, लेकिन बाहर की चीज यूज ना करो। तो ये चीज सबसे पहले लाला जी के बोले भाई इशार से करनी जरूरी, क्योंकि जार वहां पर बहुत ज्यादा है, ठीक है। वो लट्टू हो सकते हैं बाहर की चीजों की तरफ, लेकिन स्वदेशी चीजें, ठीक है। यानी कि इशार से क्या लाला लाजपत राय के द्वारा भाई स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत आपकी करी गई थी, कब, 1907 में। अगला है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा में सैन्य भर्ती थी, इस अभियान का 1917 में विरोध किसने किया भाई, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या था, प्रथम विश्व युद्ध आपका पता, आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 के बीच में, 1914 से 18 के बीच में आपका पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था, यानी बहुत सारे देशों के बीच में आपस में युद्ध स्टार्ट हो गया था। तो इसके दौरान क्या हुआ, अंग्रेज के चंट थे, आप वाले लोग आती तो सेना में भर्ती कराया कर दे, आप पढ़ लेती भर्ती कराया कर दे, ठीक है। आप सोचे भारत वाले मरेंगे सुसरे, आप ही ना क्या करना है, आप ही तो राजे हैं, आप ही क्यों मारा, इनती मारांगे, ठीक है। तो ये जबरदस्ती क्या करते, भारत वाले दोनों दिखा कर शरीर का ठाडा है, गात का ठाडा, चक ले आओ भाई सेना में भर्ती करो, सेना में भर्ती करो, बंदूक चलाने सिखा देंगे, ठीक है, सारा सौदा कर देंगे। तो इसका विरोध किसने करा था। अब आप ये समझो कि भाई कोई भी चीज का विरोध क्यों किया जाएगा और किसके द्वारा किया जाएगा, जो व्यक्ति दिल का नेक हो वही तो विरोध करेगा। अब आपको ये दिखने लग रहा है कि मान लो किसी महिला के साथ अत्याचार करने लग रहा है, कोई किसी महिला को परेशान करने लग रहा है, जो कि बहुत ही गलत चीज है, ठीक है। क्योंकि नारी एक, भाई मैं बताता हूं, प्रकृति के द्वारा बनाई गई भाई ऐसी मतलब कि कलाकृति समझो आप, ठीक है, कि जो हर तरीके के दुख एक नर से ज्यादा सहन करती है। आप लोगों को पता होगा, जैसे आप ये समझो यार, माँ भी बनती है नारी, कितना दर्द होता है आप सभी को पता भी होगा, ठीक है। और भी यार समाज के अंदर भी कहीं पे जाती है, कुछ भी करती है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर, ताने बाने, बहुत सारी चीज़ें सहनी पड़ती हैं, ठीक है।
तो मेरे हिसाब से भाई नारी का सम्मान करना आप सभी का कर्तव्य है, और नारी के ऊपर अगर आपको कहीं पर भी अत्याचार होता हुआ दिखे तो आपको उसके खिलाफ आवाज़ भी उठानी चाहिए। तो वो आवाज़ उठाएगा कौन? जिसका हृदय नेक होगा, वही तो आवाज़ उठाएगा। जिसका मन में खुद का मैं क्रूरता भरी हो, ना रे नो है, ना रे नो है, ठीक है, तो वो किसके लिए आवाज़ उठाएगा? तो आवाज़ कौन उठाता है? जिसके मन में नेकी हो, ठीक है। और ये जब बता सैन्य सेना के अंदर भर्ती होने लग रहे हैं लोग, ठीक है, और इनको ज़बरदस्ती भर्ती करने लग रहे हैं कि भाई कि हाँ भर्ती हो, हाँ भर्ती हो, चलो भर्ती हो, ठीक है। तो यानी कि जिसके मन में नेकी होगी कि क्यों ना बेचारे मरेंगे, ठीक है, तो वही तो इसके लिए आवाज़ उठाएगा। तो जो आपके नेकी राम शर्मा उसने आपका डी काट, जब ये क्या, इन्होंने इनके मन में नेकी थी, मतलब अच्छाई थी कि हाँ भाई गलत होने लग रहा है, इन लोगों को जबरदस्ती मृत्यु के मुंह के अंदर धकेलने लग रहे प्रथम विश्व युद्ध के अंदर, तो ये चीज बड़ी ही गलत थी। तो यानी कि पंडित नेकीराम शर्मा जो कि हृदय के नेक थे, इन्होंने इस चीज के लिए आवाज उठाई कि हाँ भाई ये चीज गलत है, आप जबरदस्ती इनको भर्ती ना करो। आगे चीज समझ में आगे चले, यानी पंडित नेकीराम शर्मा। आगे देखो क्या, पंजाब और उच्च न्यायालय की सर्वप्रथम स्थापना कहां पर हुई थी? जो पंजाब आपका हाई कोर्ट था आपका, जैसे जिसको भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बोलते हैं, उस टाइम सीधा ये पंजाब उच्च न्यायालय था, ठीक है। तो ये जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट था आपका, ठीक है, इसकी सबसे पहले आपकी स्थापना है वो हुई कहां पर थी? पंजाब हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय का मतलब हो गया आपका हाई कोर्ट, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का मतलब होगा जो सबसे ऊंचा है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट की 51वें CJI बने हैं, चंद्रचूड़ साहब रिटायरमेंट ले चुके हैं, ठीक है। तो उसी टाइप से ये हाई कोर्ट था। तो पंजाब उच्च न्यायालय की सबसे पहली बार स्थापना कब हुई थी? क्योंकि हरियाणा से बिलोंग करता है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, तो इसका नाम भी आपको याद रखना कंपलसरी। तो सबसे पहले स्थापना आपकी हुई कहां पर थी? तो ये आपकी हुई थी लाहौर के अंदर में। लाहौर के अंदर क्या पंजाब उच्च न्यायालय की सबसे पहले स्थापना हुई थी। अब सीधी सी बात, आप कहीं पर कोर्ट स्थापित करने लग रहे हो तो आप क्या, आप किसी का भी लहू नहीं कर सकते। और जहां पर सबसे ज्यादा लहू होंगे, यानी सबसे ज्यादा जहां पर मर्डर होंगे, खून होंगे, वहीं पर तो कोर्ट की स्थापना होगी। मामले तो यहीं पर सुलझाने हैं, क्योंकि लहू है सबसे ज्यादा यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो यानी कि वहां पर क्या है आपका लाहौर के अंदर क्या पहले आपके हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। इसके जज कौन थे? पहले जो इसके CJI थे, चीफ जस्टिस थे आपके पंजाब कोर्ट के, सॉरी पंजाब हाई कोर्ट के, ठीक है, वो कौन थे? तो वो थे अब आपके सर सादी लाल, ठीक है। उस टाइम जो आपके चीफ जस्टिस थे पंजाब हाई कोर्ट के, वो कौन थे? आपके सर सादी लाल। सर सादी लाल थे, वो क्या थे भाई? वो यहाँ के इसके चीफ जस्टिस थे भाई, ठीक है। लाहौर हाई कोर्ट के, सॉरी पंजाब हाई कोर्ट के, जो कि लाहौर के अंदर खुला था। इसको डायरेक्ट याद रख लेना भाई, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। कौन थे? सर सादी लाल थे, जो पंजाब उच्च न्यायालय है उसके आपके जज साहब थे, चीफ जस्टिस थे, और लाहौर के अंदर पहली बार आपका खुला था भाई। एक चीज और मैं भूल गया नेकीराम शर्मा से, जो आप लोगों को पता हुआ एक होम रूल लीग भी सुने आप लोगों ने, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर जो आपका होम रूल जो लीग थी ना, होम रूल जो लीग थी, ठीक है, उसके जो मेन मतलब कि पार्ट थे, ठीक है, ये भी एग्जाम के अंदर शायद एक ही बार आया है। तो हरियाणा के अंदर होम रूल लीग के प्रमुख सदस्य कौन थे आपके? प्रमुख जो सदस्य थे या इंपॉर्टेंट जो पार्ट थे वो कौन थे आपके? तो वो भी नेकीराम शर्मा थे, ठीक है। होम रूल लीग, ये भी थोड़ा याद रखना। होम रूल लीग का तो आपने बेरा है 1916 में, यानी बेसेंटर गंगाधर तिलक दोनों ने मिलकर बनाई थी, ठीक है। ये आपका हो गया। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखो क्या, महात्मा गांधी को हरियाणा में सर्वप्रथम 10 अप्रैल 1919 को कहां से गिरफ्तार कराया गया? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, पांच सारे भूल जियो, ये हर साल आवा है। इसका मैं 2 डेट है, महात्मा गांधी जी हरियाणा से 2 बार गिरफ्तार हुए थे, एक बार अप्रैल का में हुए थे, एक बार जून जुलाई का अंदर हुए थे, ठीक है। दोनों डेट भी आपको याद रखनी पड़ेगी। डेट सिर्फ इतनी याद रखनी आपको, ये 10 अप्रैल है, 10 तारीख को तो बेसिक भूल जाओ, लेकिन अप्रैल तो याद रखना ही रखना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम हरियाणा में कहां से गिरफ्तार कराया गया? आप ये देखो, जहां पर सारी चीजें दिल्ली है, जो जगह ही पल दो पल की शायर है, ठीक है, तो वहीं से महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर सकते। महात्मा गांधी जी अपने टाइम की बहुत बड़ी हस्ती थे, जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी है ना, उनको कोई छू भी नहीं सकता, उसी टाइप से महात्मा गांधी थे, ठीक है। और इनको क्या है, किसी ने अप्रैल फूल बना दिया, तो बोले गांधी जी हरियाणा के अंदर आ जाओ, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे ऐसे आंदोलन का नेतृत्व करना है। ये सिर्फ ट्रिक है याद करने की, ताकि अप्रैल आपके याद रहे, ठीक है। और भाई उधर आए तो नेतृत्व करता कोई मिला नहीं भाई, यहाँ पर नेतृत्व करे कुछ आंदोलन था ही नहीं, और उल्टा फिर पुलिस ने पकड़ के इनको गिरफ्तार कर लिया और मुंबई वाली ट्रेन में बिठाया, मुंबई जाके उतर लिया ना ये दोबारा, ठीक है। यानी कि कहां से? पलवल। ऑप्शन आपका डी, यानी कि गांधी जी पहली बार भारत हरियाणा के अंदर आए। पल दो पल के जो शायर थे, मात्र गांधी जी पल दो पल के शायर थे, बस 2-3 मिनट रुके थे, पुलिस यहाँ गिरफ्तार करके बिठाया दिया, चल उस महाराष्ट्र का नहीं, उसको रेल में चढ़ाया दिया, उड़ जाइए उतर जाइए, ठीक है। यानी डायरेक्ट याद रह जाएगा। यानी सबसे पहले हरियाणा में गांधी जी को किसी ने अप्रैल फूल बनाया, गांधी जी गांधी जी बोले कहां पे आंदोलन का नेतृत्व करना है बताओ,
तो भाई पाछा बेरा लगा भाई तो अप्रैल फूल बना दिया, ठीक है, कितने नेत्री तो करना था को नहीं, अंग्रेजों ने बोले वापस, ठीक है, यानी कि पलवल के अंदर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। जब पलवल का मतलब पल दो पल के शायर आए थे, पल दो पल के लिए आए थे गांधी जी भारत वो हरियाणा के अंदर, ठीक है, और फिर वापस चले गए। कब आए थे? 10 अप्रैल 1919। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पहले बताना, पलवल, ठीक है, पलवल रेलवे स्टेशन से ही गिरफ्तार किया था। अगला, हरियाणा के किस जिले से 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार करेगा? अब देखो फिर से इंपॉर्टेंट है जुलाई, मैंने आपको क्या बताया था, एक तो अप्रैल के अंदर गिरफ्तार हुए थे, एक जुलाई के अंदर, सिर्फ 2 ही बार गिरफ्तार हुए थे, और ये 2 ही डेट याद रखनी और सारी भूल जियो, ठीक है। सर पानीपत शिवा लाइब्रेरी से 50+ लाइव, वाह भाई वाह। सर पेड बैच लिया था, ऐप आईफोन में नहीं चल रहा, तो पेड बैच ले को कर लिया, जिद ऐप चलता है को नहीं भाई। देखो मैंने कल भी शायद टेस्ट हुआ था, कल भी लिंक गेड़ा था, ठीक है, उसके अंदर जाके भाई लैपटॉप या कंप्यूटर का लिंक हो उसी के अंदर चलेगा भाई, आईफोन के अंदर ब्राउजर के अंदर चलेगा, सफारी के अंदर चल लेना डायरेक्ट, ठीक है, और कैसे ही नहीं चलेगा भाई। मैंने तो यार पहला तूने बताया था ना बैच लिया को कर, जित तेरा फोन में ऐप पे डाउनलोड नहीं होने रहा, पागल तो नहीं बना है। सर ALM का फाइनल रिजल्ट क्या हो सकता है? फाइनल रिजल्ट तो ALM वाले तो लागे लिए बताओ भाई। वेरी गुड भाई। देखो तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इसार। इसार से क्या महात्मा गांधी जी को भाई 30 जुलाई 1919 को भाई गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे, अब देखो जुलाई से बन गया आपका लुगाई, ठीक है, और सीधी सी बात है लुगाई का चक्कर कहां पर मिलेगा? सार का उल्टा जार, जहां पर जार मिलेगा वहीं पर लुगाई का चक्कर मिलेगा, और इसी चक्कर को देखते हुए गांधी जी सार के अंदर आए थे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लुगाई का चक्कर, जहां जार मिलेंगे उधर, ठीक है, और जारों के पास ही क्या है भाई, मतलब समझो गांधी जी आए समझौता करवाने, गिरफ्तार कर लिया गया। 2 डेट याद रखनी, 2 जिले याद रखने हैं। अप्रैल पूछ ले हुआ है, 10 अप्रैल गांधी जी को अप्रैल फूल बनाया, पल दो पल के लिए आए, गिरफ्तार करके वापस भेज दिया पलवल से। जुलाई पूछ ले हुआ है, जुलाई से लुगाई के चक्कर के अंदर क्या है भाई, जारी का एक ही एरिया लुगाई का, ठीक है, आपका जार तो इसार, ठीक है, इसार के अंदर भी गांधी जी आए और गिरफ्तार करके वापस भेज दिए गए, ठीक है, ये चीज याद होगी। अब एक और चीज प्रश्न आपका पूछा था गांधी जी से रिलेटेड कि गांधी जी के द्वारा ब्रिटिश सरकार के लिए सर्वप्रथम शैतान शब्द का प्रयोग कहां किया गया था? तो वो भी कहां पर किया गया था? इसार के अंदर में, ठीक है। गांधी जी के द्वारा क्या है, गांधी जी के द्वारा ब्रिटिश सरकार के लिए सर्वप्रथम शैतान शब्द का प्रयोग, भाई ये अंग्रेज तो क्या शैतान है भाई, जारी मारा सुसरे, ठीक है, शैतान शब्द का प्रयोग किया है आपका कहां पर कराया गया? आपका इसार के अंदर ही क्या सबसे पहले शैतान शब्द का प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ में, ठीक है। आगे चलो भाई। आगे हरियाणा में 1920 में सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन संबंधित प्रथम सभा का आयोजन पानीपत में किसने किया था? अब ये जो आपका असहयोग आंदोलन है आपका, जो 1920 के अंदर आप लोगों को पता है कि महात्मा गांधी जी ने आंदोलन चलाया था स्पेशल कि भाई अब हम लोग अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है, किसी भी कीमत पर किसी भी चीज के अंदर हम लोग अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, अंग्रेजा तो बिल्कुल न्यारे चलाएंगे, ठीक है, सरकारी स्कूल बंद हो गए, ठीक है, लोगों ने सारी जगह विरोध शुरू कर दिया, मतलब वकीलाना कोर्ट में जाना बंद कर दिया, जजाना भी, उसका जो भी भारतीय जो सारे थे सारे ने सारी चीज बंद कर दी, तो अंग्रेज सरकार आप पे कूणवा लगी, गोड्डे टिक गए थे। फिर 1922 में भाई क्या हुआ, एक चोरी चोरा नाम की जगह थी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर गांव में, तो उड़क क्या होया भाई, आप पढ़ ले थे बड़काऊ हरियाणा वाले अपने, ठीक है, तमने मेरा भीड़ इकट्ठी होती किलकी मारनी शुरू हो जाओ, तमने देखा हुआ ये मन देखे कई जगह आपने हरियाणा वाले नु कितने भी दिख ना भीड़ इकट्ठी होगी, हाँ 15-20 जने खड़े हो गए, नू लाग जाए जो मेरा नहीं के दिक्कत हो रही है, नू लाए बुंडी डाल ओ किलकी मारनी शुरू, ठीक है, तो वो सिस्टम था भाई। तो सबसे पहले जो असहयोग आंदोलन था इसके दौरान भी क्या भाई, जो 1922 के अंदर क्या है, सारे लागे किलकी मारो और उस भीड़ की फॉर्म लेगी, उसका सहारा लेगी, और जो एक पुलिस थाना था वो फूक दिया भाई, उसका में सारे पुलिस वाले जिंदा जल गए। इतना देख दिए भाई महात्मा गांधी जी आहत हो गए भाई, यो लट था महात्मा गांधी जी का बहुत ज़्यादा, मतलब कि गांधी जी डिप्रेशन में चले गए, निराश थे, 2 दिन तक तो खाना भी नहीं खाया था, मेरा याद है मैं भी था उस टाइम। तो गांधी जी क्या बोले, मैं इस घटना से बहुत ज़्यादा आहत हुआ हूँ, मुझे इस चीज़ की कदापि उम्मीद नहीं थी,
कि आप लोग मेरे आंदोलन का इतना नाजायज़ फ़ायदा उठाओगे। खासकर हरियाणा वालों, तुमने किल्कियाँ मारी, बेचारे पुलिस वालों को परेशान किया, बेचारे रोते रहे कि प्लीज़ इतनी किल्की मत मारो, हमारे कानों से खून निकल रहे हैं, लेकिन तुम नहीं रुके। तुम इतना गिर चुके थे, ऐसे बोले हम सांप दिखाएंगे, सांप दिखाएंगे, पुलिस वाले मना करते रहे, तुमने फिर भी सांप दिखाने का प्रयास करा, सांप दिखाया, चलो कोई बात नहीं, तुमने थाना जला दिया, इतने पुलिस वाले जिंदा जला दिए, तुम्हें कदापि शर्म नहीं आई? मेरे शक्तियों का, मेरे आंदोलन का गलत फायदा उठाया तुमने। मैं अब इस घटना से आहत हो चुका हूँ, मैं अब कदापि इस चीज़ को सहन नहीं कर सकता वास कि तुमने उन निर्दोष पुलिस वालों को जला दिया। वास निर्दोष पुलिस वालों, मैं ये घोषणा करता हूँ मेरे होशो आवाज में कि इस आंदोलन को मैं यहीं पर कैंसिल करता हूँ, वापस लेता हूँ मैं ये आंदोलन। मुझे नहीं जरूरत ऐसे आंदोलन की जिसमें निर्दोष कोई व्यक्ति जले, निर्दोष की ही आदमी की निर्मम हत्या हो। मुझे ये उम्मीद नहीं थी हरियाणा वालों, कदापि नहीं थी। तो मैं इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा करता हूं पार्थ। ठीक है भाई, तो यह चीज हुई थी उस टाइम में उड़ा खड़ा था, मैं देखूं तो सारी चीज। ठीक है, तो फिर क्या है भाई, ऐसे आंदोलन आ गया था, चीज समझ में। अब इसके अंदर था भाई कि पानीपत के अंदर भाई इससे रिलेटेड जो पहली सभा थी, पहली जो मीटिंग थी, वो किसके द्वारा करी गई? कि हाँ भाई मैंने आपको क्या बताया, जो हरियाणा के अंदर जो मेनली जिन्होंने असहयोग आंदोलन की जो नेतृत्व करा था, किसने करा था? आपका जो लाला लाजपत राय जी है, उन्होंने करा था। मैंने बताया था अभी जैसे आया था 1907 के अंदर हिसार के अंदर जो मीटिंग हुई थी आपके असहयोग आंदोलन की, वो किसने करी थी? तो लाला लाजपत राय। तो मेनली जो लाला लाजपत राय थे वो हरियाणा से बिलोंग करते थे, और इन्होंने ही आपका क्या है, जो ये आपका असहयोग आंदोलन हुआ था, इसकी जो मीटिंग हुई थी आपके पानीपत के अंदर, असहयोग आंदोलन से कितने भी आ जाए उसके अंदर लाला जी आएंगे। ठीक है, लाला लाजपत राय क्या है भाई, इन्होंने मेनली असहयोग आंदोलन जो आपका 1920 के अंदर जिसकी मीटिंग हुई थी कहाँ पर? आपके पानीपत के अंदर, उसका नेतृत्व भी किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। अगला देखो क्या, असहयोग आंदोलन के चलते किसने राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी थी? ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। उस टाइम क्या करते, जैसे अभी तो अपना कानून बना हुआ है, आर्टिकल नंबर 18 के तहत क्या है कि भाई किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं मिल सकती। ठीक है, किसी भी आप व्यक्ति को, आप इंडिया जी के अंदर पढ़ लेना, इंडिया जी के अंदर करवा रखा है कि आप किसी भी व्यक्ति को एक पर्टिकुलर उपाधि नहीं दे सकते भाई। जैसे भाई यो तो भाई केसरे हिंद है, जैसे गांधी जी को मिल रही थी केसरे हिंद, किसी और किमें दे रखी थी, तो आप एक जो उपाधि है वो आप किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं दे सकते। ठीक है, तो पहला तो दिया करते अंग्रेजों, तो अंग्रेजा ना भाई एक व्यक्ति था जिनको क्या है, राय बहादुर की उपाधि दी थी। वो व्यक्ति कौन था आपका? ठीक है, और उन्होंने क्या भाई वो उपाधि वापस भी लौटा दी। तो बोले नहीं जी मन्ना कहो यह उपाधि नहीं चाहिए, ठीक है, तारी उपाधि रखो वापिस, हम तो ऐसे योग करने। तो कौन थे आपके? लाला मुरलीधर। लाला मुरलीधर क्या भाई, इनको क्या राय बहादुर की उपाधि मिली हुई थी। ठीक है, और इन्होंने क्या पड़ी, वो उपाधि वापिस भी लौटा दी। ठीक है, और आप लोगों को पता जो बहादुर आते हैं, जो बहादुर आते हैं नेपाल से, ठीक है, अब जैसे आप पढ़ ले तो क्या आप पढ़ ले, जो अगर बिहारी भी और हैं, ये तो भाई बीड़ी बाड़ी चाह से ली, ठीक है, और सारा सौदा मतलब ड्रिंक भी कर लें, पौवा पिया सुबेरा दिहाड़ी करे, ऐसा ना पौवा पिया चल मेरे भाई। ठीक है, लेकिन ये नेपाली अगर एक क्या करे, ये सौदा में क्या करे, ये सीधा जर्दा मुंह के अंदर जर्दा धर, बोलो जुबा बैंगनी, ठीक है, मुंह के अंदर धर चल काम पे। ठीक, तो यानी राय बहादुर यानी जो नेपाली है वो क्या, मुंह के अंदर धर, मुरलीधर का मतलब मुंह में धर, मुंह में के धर है, मुंह में के धरेगा, जर्दा धरेगा, बोलो जुबा केसरी, ठीक है, केसरी जरियाड़ है, मुंह के दर चल मेरे भाई। ठीक है, लाला मुरलीधर क्या भाई, इनको राय बहादुर की उपाधि मिली थी, जो कि इन्होंने क्या असहयोग आंदोलन के पक्ष में वापिस लौटा दी। लो भाई अंग्रेजों मना नीचे तारी उपाधि। सर गुड़गांव वाली छोरी ने सीईटी मेंस के रिजल्ट के बाद धोखा दे दिया। भाई गुड़गांव वाली नहीं, साराड़ी भी धोखा देवांगी, ठीक, जींद वाली भी देवांगी भाई, ना पढ़ोगे तो। मेंस का रिजल्ट आया खुद दिन को भी, ये तो सीईटी दोबारा तो परी होगा, फिर एक धोखा देगी, मेंस होगा, फिर दूसरा धोखा देगी। यार तब छोरिया के ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगाया करो भाई? हम छोरे के कम से कम कोई नहीं है, मना बेरा इनके लक्षण इनके एक मतलब कहोगे नो हाँ तेरा ही पुरुष मित्र हूँ, सब कुछ हूँ, जड़े दिखी नारी उड़े मारी जारी, मेरा बनता रहा भी कम कौन था हम। ठीक है, तो यानी लाला मुरलीधर। अगला देखो क्या, 1919 में हरियाणा में सर्वप्रथम रोल्ट एक्ट का विरोध कहाँ हुआ? आपको पता रोल्ट एक्ट क्या था? आपका काला कानून था, जिसको बोलते बिना वकील बिना दलील का कानून। इंडिया जी के अंदर पढ़ लेना, ये टॉपिक वहां पर करवा रखा है। ठीक है, इस कानून के अंदर क्या था भाई, अंग्रेजों ने कानून बना दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर सरकार के खिलाफ बोलता मिले, या अगर सरकार को डाउट भी हो कि हाँ भाई ये व्यक्ति गलत है, ये सरकार के खिलाफ कदे भी जा सका है, तो उसकी गुद्दी पकड़ के जेल का में गाल सका है।
कोई कोर्ट का में सुनवाई को नहीं हुआ, कोई मुकदमा दर्ज कुछ नहीं है, जदती जी अंग्रेज जदती उसना है जेल का में गेड़, इसका नाम था रोल्ट एक्ट। तो इसकी शुरुआत हरियाणा के अंदर सबसे पहले कहां से हुई? जहां से क्रांति सबसे पहले हुई तो आपकी इस एक्ट की शुरुआत भी हुई। पर कोई भी नई चीज की शुरुआत है, 1857 की क्रांति की शुरुआत पूछ ले या रोल्ट एक्ट की शुरुआत, पहले शुरुआत कहां से? बाड़ों से होगी। सबसे पहले जो टॉप पे होगा शुरुआत तो यहीं से होगी। टॉप पर कौन था? अंबाला था, तो शुरुआत भी कहां से हुई? अंबाला से, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो 1919 के अंदर हरियाणा के अंदर जो सर्वप्रथम रोल्ट एक्ट है उसकी शुरुआत कहां से हुई? आपकी अंबाला से ही इसकी शुरुआत आपकी हुई थी। अगला देखो, अगला क्या आपका, असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा के अंदर कौन थे? हरियाणा के अंदर कौन से नेता थे जो कि असहयोग आंदोलन के प्रमुख थे? वही घूम फिर गया, मैं आपको पहले बताया था, लाला लाजपत राय। हिसार की बात 1907 के अंदर तो लाला लाजपत राय, पानीपत की बात 1920 के अंदर तो लाला लाजपत राय, और हरियाणा मतलब टोटल पूरे हरियाणा की बात करें तो भी लाला लाजपत राय ही असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट देखो क्या, पंडित नेकीराम शर्मा ने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा के किस क्षेत्र में केंद्रित किया था? नेकीराम, जो मैंने अभी बताया, पंडित नेकीराम शर्मा क्या था जो 1917 के अंदर क्या था, अभी अभी बताया था, 1917 के अंदर क्या सताया जाने लग रहा था, 17 से सताना, किसको सताया जाने लग रहा था? भारतीयों को सताया जाने लग रहा था। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था आपका, पहला जो विश्व युद्ध था, उसके अंदर क्या सैनिकों की जबरन भर्ती करने लगे थे, और उसके विरोध किसने साथ दिया? नेकीराम शर्मा जी ने। क्योंकि ये नेक दिल के थे, ये मानते थे कि हाँ गलत होने लग रहा है, तो इन्होंने मतलब जो अपनी जो सारी गतिविधियां राष्ट्रवादी मतलब राष्ट्र के प्रति जो इन्होंने प्रेम दिखाया है, ठीक है, राष्ट्र के लिए जो अलग अलग जो इन्होंने युद्ध लड़े हैं, तो वो गतिविधियां मेनली करते कहां से थे? हिसार से, रोहतक से, पलवल से या फरीदाबाद से? बी आया भाई। सर कितने क्वेश्चन रह गए? कितने क्वेश्चन रह गए भाई? मेरे हिसाब से 3-4 रहे होंगे भाई, सारे 5 प्रश्न हो रहे इस प्रश्न का पाछा, ये जो प्रश्न करा इसके बाद सारे 5 रह गए बस भाई, थोड़ी देर की बात हो रही भाई। चाणक्य लाइब्रेरी जीन से 45+ लाइव, वाह भाई वाह, वेरी गुड। सर एचटेट के फॉर्म में कुछ बता दो। क्या बताऊं भाई एचटेट के फॉर्म में? बताना क्या है? 12th अपीयरिंग HSSC CT का एग्जाम दे सकते हैं भाई। 12th अपीयरिंग भाई अभी तो देखो फॉर्म पे डिपेंड करता, फॉर्म आपके जैसे कि अभी नवंबर के अंदर आएंगे, ठीक है, ये समझो कि आप 20 नवंबर के बाद, 20 तो कड़ा है, 17 नवंबर के बाद आपके फॉर्म कभी भी निकल सकते हैं, ठीक है। तो भाई नवंबर में फार्म भरे जाएंगे तो भूल जाओ भाई, जो अभी 12th के अंदर अपीयर है वो पेपर नहीं दे सकते, 12th पास ही होगा इसका एलिजिबल क्राइटेरिया, ठीक है। तो देखो भाई, तो पंडित नेकीराम शर्मा, आप लोगों ने देखा नेकीराम, अब जो व्यक्ति, वैसे आपने सुना पंडित नेकीराम कॉलेज भी सुना होगा, वो भी रोहतक के अंदर है, ठीक है। और जो ने कर देगा होता है, जिसने को स्पेशल 1917 के अंदर जो धक्का जबरदस्ती सेना के अंदर भर्ती करने लग रहे थे, तो उसका मन रोया है, तभी तो उसने विरोध किया इस चीज का कि हाँ भाई इनको जबरदस्ती भर्ती ना करो, ठीक है। रोने से क्या बनेगा? रोहतक नेकीराम जी का ने कर दे था, वो ने कर दे रोया है, तभी तो विरोध किया उस चीज का, यानी कि रोहतक के अंदर भाई। अगला देखो क्या है, सत्याग्रह आंदोलन से हरियाणा के सबसे अधिक प्रभावित जिले कौन से? जो सत्याग्रह जो आपका आंदोलन हुआ था आपका, ठीक है, जैसे आपको नहीं, गांधी जी अलग अलग सत्याग्रह करते थे, तो उससे प्रभावित हरियाणा के 2 जिले कौन से थे? ये आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ एज इट इज मैंने उठाया है, ठीक है। मैंने बताया था ना लास्ट के अंदर सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न में, सारे प्रीवियस ईयर के। तो सत्याग्रह आंदोलन से हरियाणा के सबसे अधिक प्रभावित जिले कौन से थे? झज्जर, रेवाड़ी, अंबाला, भिवानी, रोहतक, हिसार या अंबाला व सोनीपत। तो आप लोगों को पता सिर्फ 1-2 ही जिले थे। देखो सत्याग्रह हो चाहे कोई से आंदोलन हो, सबसे ज्यादा कहां पर आपको पता है? एक तो रोहतक मेन केंद्र रहा, एक हिसार रहा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्योंकि सत्याग्रह आंदोलन है, रोना धोना लग गया होगा, जारी भी उसके अंदर चलती रहेगी, रोहतक और हिसार है, ये सबसे ज्यादा प्रभावित जिले रहे हैं जो कि सत्याग्रह आंदोलन से प्रभावित आपके हुए थे। नेक्स्ट देखो क्या आपका, किस क्षेत्र में कर्नल गेरार्ड ने 1857 की क्रांतिकारियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई या हमला किया? भाई बताओ भाई, कर्नल जो गेरार्ड है यो कड़क था, जिसने मतलब कि 1857 की जो क्रांति थी उसने वहां से मतलब कि सारी अंग्रेजी शासन की बागडोर संभाल रखी थी, और उसने जो सत्याग्रही थे ना, जो 1857 की क्रांति के अंदर जो सत्याग्रह करने लग रहे थे, या जो मतलब कि विरोधी थे, ठीक है, सत्याग्रह तो क्या करें, मतलब जो विरोधी थे, क्रांतिकारी थे, उनके खिलाफ कार्रवाई या हमला किया, मतलब जिसने एक्शन लिया, कार्रवाई करी कि हाँ भाई ताम गलत हो, नो हो, बंदूक चला दी, लाठी लाठी मार दी, तो कड़क था भाई। कर्नल गेरार्ड आपका नारनौल का था, ऑप्शन नंबर आपका है। नार का चक्कर में जमा गिर गया था, गेरार्ड से मतलब गिरा हुआ, ठीक है। किसके? मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बलिए, ठीक है। तो गिरा हुआ कौन था आपका? गेरार्ड, गेरार्ड से गिरा हुआ, ठीक, किसके चक्कर में? नार, नार मेरी रही है बन ठन कहतन कदे ना राजी होने दूंगा, ठीक है। यानी नार का चक्कर में कौन गिर गया था? कर्नल गेरार्ड, ठीक है। स्पेशल गोली चलवा दी भाई ना, ठीक है, आज का दिन में भी गिर जाए हैं लोग।
आगे देखो क्या है, कौन सा व्यक्ति 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है भाई। ये प्रश्न आपका एज इट इज प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ था और इसीलिए मैं एज इट इज उठा के ले, मैंने बोला था ना 1857 की क्रांति कुछ एक प्रश्न आपको जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं वो आपको एज इट इज लास्ट में मिलेंगे, तो वही आगे भाई। अब ये जो प्रश्न आएंगे शायद 4 या 5 प्रश्न है जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए थे, आप इनको ध्यान में रखते हो, इसका उत्तर दो, बताओ। सर कितने क्वेश्चन रह गए भाई, कितने, मैंने अभी तो बताया इसका पास देखो, ये जो क्वेश्चन है इसके बाद पूरे 3 प्रश्न रह रहे, देख लो 34, 35, 37 सारे 3 प्रश्न रह रहे इस प्रश्न का पास। ठीक है, तो कौन सा व्यक्ति 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं आया, कोई सा आंसर? एक का सी आया है, एक का डी आया है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मास्टर जी शर्ट अच्छी लग रही है, हैं धन्यवाद भाई। वो कई सॉरी इन्होंने थैंक यू फॉर नोटिस। और एक वह वीडियो कौन थी, बोले कि अरे यार तुमने तो बाल कटवा लिए, फिर वह हाँ यार नया है, कल ही हेयर कट करवाया है, फिर थोड़ा नुका जो है मूछों वाले की बात करिए। ठीक है, तो वो यार थैंक्स फॉर नोटिस। तो कौन सा व्यक्ति 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? सदरुद्दीन बताया था, सादी चीजें किसके अंदर आती है? मेवात के अंदर। ठीक है, राव तुलाराम साहब क्या है, राय से राव साहब, राय से रेवाड़ी के अंदर। गोपाल देव भाई ये मेनली मतलब कि डायरेक्ट तो नहीं थे लेकिन इनडायरेक्टली रोहतक से थे। ठीक है, डायरेक्ट नहीं थे ये लेकिन इनडायरेक्टली कहां से थे? रोहतक से थे। तो सर छोटू राम आपके चौधरी छोटू राम है, वो किसी भी क्रांति का पार्ट आपके नहीं थे। ऑप्शन और आपका डी है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि किसानों के मसीहा है। तो सदरुद्दीन, राव तुलाराम और गोपाल देव ये तीनों आपके क्रांति से रिलेटेड थे और सर छोटू राम किसी भी क्रांति से रिलेटेड नहीं थे। मैं नेक्स्ट देखो क्या 1857 की क्रांति, इसके बाद बस 2 प्रश्न हो रहा है। रोहतक से क्रांति का नेतृत्व तो किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपका एचटेट के अंदर आया हुआ है, एचएसएससी के अंदर तो आज तक आया नहीं। जो एचटेट होता है हरियाणा, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसके अंदर आया था हरियाणा जीके का कि रोहतक से क्रांति का नेतृत्व किसने था। देखो राव तुलाराम रेवाड़ी से, मोहम्मद आजिम, बिसारत अली या गोपाल देव, किसने रोहतक से क्रांति का नेतृत्व कराया था? जो भी व्यक्ति हर एक छोटी छोटी टुच्ची टुच्ची बातों पर रोने लग जाता है उसको क्या हर कोई बिसराता है। बिसराने का मतलब हो गया उसको हर कोई ना यार रोंदड़ा है फिर रोवागा, ना यार रोंदड़ा है फिर रोवा, यानी उसको क्या हर कोई बिसराता है। बिसराने का मतलब उसकी हर कोई निंदा करता है। ठीक है, जो कि क्या हर बात पे रोने लग जाता है। तो बिसारत अली क्या भाई, इन्होंने रोहतक से क्रांति का नेतृत्व कराया था। इंपॉर्टेंट मैं पहले बताने लग रहा हूं, एचटेट के अंदर आया हुआ भाई, पिछले साल जो एचटेट का पेपर हुआ था आपका उसके अंदर ये प्रश्न आया था बिसारत अली, रोहतक से याद है, जो बार बार रोंदा रहा हर छोटी छोटी टुच्ची टुच्ची बात है उससे हर कोई बिसरावा है ना यार, जा रहे पड़े रोंदड़ू। अगला देखो क्या, इसके बाद बस एक प्रश्न हो रहा है 1857 की क्रांति के दौरान गुरुग्राम का डीसी कौन था भाई? गुरुग्राम ये तो करवा दिया था ना गुरुग्राम वाला कौन कराया मैंने? शायद आपको एक तो रोहतक का करवाया था, एक हिसार का करवाया था, है ना? गुरुग्राम के तो करवाया है कौन नहीं। तो 1857 की गुरुग्राम का डीसी कौन था भाई? ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आपका एज इट इज है। तो गुरुग्राम का कौन था आपका बताओ? अब आप लोगों को पता है जो इतने भी ट्रैक्टर जो जगत है आपकी, ट्रैक्टर जगत के अंदर सारे ट्रैक्टरों का गुरु कौन है? जो ट्रैक्टर आपका जगत है उसके अंदर सभी ट्रैक्टरों का गुरु कौन है? जो सबसे पुराना ट्रैक्टर है कौन सा? आइसर? नो, मॉडर्न ट्रैक्टर है उनके अंदर सबसे पुराना कौन सा है? फोर्ड ट्रैक्टर। तो विलियम जो फोर्ड है वो क्या सारे ट्रैक्टरों का क्या गुरु है भाई? जो मॉडर्न ट्रैक्टर है ना, आइसर तो दूसरी वो तो ब्रांड ही अलग है भाई, उसकी तो वैल्यू ही अलग है। ये जो मॉडर्न है ना, जो आगे तो दसोड़ा मुंह वाले आया कर ठीक है, रन 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 नु चाले आकर, ठीक है। तो ये वाले जो ट्रैक्टर हैं भाई, तो इनका गुरु कौन है? विलियम फोर्ड, यानी कि फोर्ड जो ट्रैक्टर है मेरा नीला फोर्ड, ठीक है, तो वो कौन है आपके? ये हो जाए विलियम फोर्ड में, ठीक है। और इस हार का बता दिया था, बर्न जो जड़िया करता जार, ठीक है, वेटर बर्न। अगला देखो क्या लास्ट पर्सन है, हरियाणा के किस पत्रकार ने अपने लेख शिव शंभू के चिट्ठे के माध्यम से मार्ले मिंटो सुधार का विरोध किया था? ये मार्ले मिंटो सुधार तो बेरा हुआ इंडिया जी के पढ़ाया अगर 1909 के अंदर आए थे मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। इसके अंदर भाई मैंने उस टाइम मार्ले मिंटो ये उड़का अपना वॉइस रो आया करता, इसने बहुत सारे सुधार करे थे, मतलब कि कानून की बुक के अंदर लेके आया था कि हाँ भाई ऐसे ऐसे ये चीजें ये परिवर्तन करेंगे। तो ये जो इसका विरोध किसने कराया था? इसका अखबार था क्या था आपका? लेख शिव शंभू के चिट्ठे, ठीक है। ये इसने भाई एक लेख लिखा था, मतलब कि एक तरीके से कहानी लगा लो या कोई आर्टिकल छपा था अखबार के अंदर, ठीक है। तो इसके माध्यम से ये विरोध कराया किसने था? तो ये कह रहा था आपका बाल मुकुंद गुप्त ने। ऑप्शन आपका सही है बाल मुकुंद गुप्त। यानी यार से समझ बालक कराया करें ये चीज कि भाई चिट्ठी लिख दी, ठीक है भाई, हम अखबार में छपवा चिट्ठी लिख दी, ये बालक कराया करें। असली जो आदमी हो के हैं सीधी गोली मारेगा, घटक देसी विरोध करना है, कटक धक देसी, ठीक है। कट्टा ऐसे लहराओ, कट्टा तो छोटे मोटे माउजर काटो, कटक देसी पट देसी, ठीक है। यानी कि बाल मुकुंद गुप्त यानी कि बालक, भाई बालक कराया करें यार ये काम कि भाई चिट्ठी लिख दी, अखबार का मैं छपवा दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे बड़े आदमी सीधे कराया करें, ठीक है। यानी बाल मुकुंद गुप्त। तो भाई देखो मेरे एंड से जो मॉडर्न हिस्ट्री आपकी और 1857 के अंदर हरियाणा की क्रांति है,
मेरे एंड से भाई मैंने इसका कोई प्रश्न नहीं छोड़ा है। मैंने सुबेरा ला गया था भाई, मैं सच्ची बताऊं 5:30 बजे, और 9 बजे थी भाई मैंने सारे प्रश्न ढूंढने की तैयार करे। एचटेट के प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, उसमें कोई हरियाणा की क्रांति से रिलेटेड 57 की क्रांति से रिलेटेड कोई प्रश्न है, वो सारे छाट के ले आया हूँ। ठीक है, कोई सीईटी ग्रुप सी का आया था, ग्रुप डी का आया था, उसका पहले भी हरियाणा के 2015-16 तक लेके जो आज अलग पेपर हुए हैं उनके भी सारे प्रश्न छाट के लिए, उसका अलग भी कोई प्रश्न आने की पॉसिबिलिटी, जैसे डीसी डासी पूछ रखे हैं। ठीक है, अब जैसे गुरुग्राम का डीसी प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ था, ठीक है, ये करवा दिया। 2-3 डीसी तो आए हुए नहीं थे लेकिन आ सकते हैं, वो भी करवा दिए। मेरे एंड से मैंने एक भी पर्सन नहीं छोड़ा, मेरे एंड से मैंने अपना 100% एफर्ट लिया है। 3 घंटे के मेहनत तो सारा कंटेंट तैयार हुआ था भाई। ठीक है, इसके हैंड रिटन नोट्स वगैरह वगैरह सारा सौदा बढ़िया था, परसेंट में भी टाइम लग गया है। तो भाई मेरे हिसाब से हर एक साथी के पर्सन याद भी हो गए होंगे। 1857 की क्रांति के अंदर किसी भी साथी को जहाँ तक मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, तो भाई मेरे एंड से चीज़ें मैं करवा दी। मॉडर्न हिस्ट्री के भी पार्लियामेंटो सुधार है, सहयोग आंदोलन, एंड गांधी जी कब आए, और सारी चीज़ें आपको लिपटवा दी हैं। ठीक है, अब जो कुछ एक चीज़ें हुई थी, कुछ एक स्थापनाएँ हुई थी, अपना जो इसका क्या बोला करें, देश स्वतंत्र होने से पहले, वो करेंगे। इसके अलावा आपका एक प्रश्न देखो भाई, वो मैं पहले करवा चुके हूँ, उसके अंदर इसके अंदर मैंने नहीं करवाया। आपके याद भी होगा 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा किसका हिस्सा था, उत्तर प्रदेश का, पहले करवा चुके हैं 9 प्रश्न। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद किसका बन गया था, पंजाब का बन गया था। ठीक है, वो चीज़ कदे उन्होंने सोची भाई वो करवाई कौन, पहला करवा चुका हूँ मैं। ठीक है, शायद शुरुआत के जो लेक्चर थे उनमें करवा दिया था। तो मेरे एंड से भाई हिस्ट्री, हरियाणा की हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। थोड़े मोटा कोई एक आधा कोई साल सुल का टॉपिक होगा, कोई अखबार कबूर काट दिया था 1947 तक पहले, वो कोई एक आधा टॉपिक को करवा दूँगा, टेंशन ना लो। ठीक है, और मेरे हिसाब से हर एक साथी के पर्सन याद भी हो गए होंगे। ठीक है, इसके बाद भाई अभी टाइम होया है 1:34 भाई। ठीक है, 2:04 पर भाई यह क्लास यूट्यूब पर हट जाएगी, जिसने देखनी हो देख लियो। ठीक है, इसके अलावा भाई ये क्लास आपको फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में कड़ा मिलेगी। अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उधर आपको सीईटी का बैच मिलेगा, उस बैच के अंदर ही आपको इस क्लास के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, जिसका प्रिंट निकलवा के आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं, अलग से सारा सुधा लिखा लिखा मिलेगा, जो आज मैंने ज्ञान बांटा सारा लिखा लिखा मिलेगा। इसके अलावा आपको इसी के अंदर आपको मेंटरशिप मिलेगी, यानी डेली सुबह आपको टारगेट मिलेंगे। ठीक है, मैथ के लिए जैसे मैथ एसएससी दोनों लेवल का मैथ चलने लग रहा है। आप ये देखो एसएससी लेवल का भी मैथ चलने लग रहा है और एचएसएससी लेवल का भी मैथ करना, जिसको जो सा कंफर्टेबल लगे कि यहाँ पे मेरी कैपेसिटी एचएसएससी वाला समझने की, एचएसएससी वाला कर लियो, जिसको एसएससी वाला लगे वो एसएससी वाला। जो नए पर्सन है जो सीजीएल सीपीओ 2023-24 के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है, वो पर्सन भी भाई पीडीएफ के अंदर ऐड करेंगे और उनका भी सॉल्यूशन करवाया जाने लग रहा है इसके अंदर मैथ के अंदर स्पेशल। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस डाला है। साथ में आपको जो टेस्ट सीरीज है वो भी इसी के अंदर मिलेगी, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं, अलग से भी ले सकते हो, अलग से 70 रुपये के अंदर अवेलेबल है, इसी के अंदर लेना चाहो इसी के अंदर भी मिल जाएगी बैच के अंदर। तो 600 रुपये के अंदर आपको इतनी सारी फैसिलिटी मिलने लग रही है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ले सकते हो। इसके अलावा एक हरियाणा जीके का अलग से बैच है, जिसको स्पेशल हरियाणा जीके करने हुआ हरियाणा जीके का अलग से ले सकता है। ठीक है, जॉब्स टारगेट ऐप डाउनलोड करोगे, कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी भाई। ठीक है, फिलहाल हो रहा जुकाम, पानी पी के थोड़ी देर सोऊंगा। ठीक है, फिर सांझ वाली क्लास तैयार करूँगा। और भाई इसके अलावा अभी मैथ की क्लास लगेगी मैथ बाय रविंद्र पंचाल सर के पास, आप वहाँ पर लगा सकते हो क्लास। ठीक है, एचएसएससी लेवल के पर्सनों की लाइव क्लास लगेगी। तो भाई सभी को राम राम, धन्यवाद, लड़ा रह लो, खा जाओ फटाफट। मिलते हैं रात को 8 बजे वाली क्लास में भाई। ठीक है, 8 बजे आ जाया करो बेताम भी। ठीक है, वो जो मैं पर्सन करवाऊँ ना एसएससी के प्रीवियस ईयर के करवाने लग रहा हूँ, वो जो रेलवे वाली जो सीरीज चलने लगी उसमें टीसीएस लेवल के जो भी अभी रिसेंटली 2023-24 में सीएचएसएल सीजीएल के आए हैं उनमें काफ़ी तारा सुधार होगा। कल मॉक टेस्ट में औकात दिख गई थी ना, जिक्के में कितने नंबर आए थे, तो औकात सुधर जाएगी। क्लास लगा लिया करो, पढ़ लिया करो। ठीक है भाई, ओके।